शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ सहनावतु भुनक्तु सहनौ सह वीर्यं करवावहै करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। हरि ओम। चलो तरुण तरुण ना। नहीं महाराज, दीपक। मैं कर रहा हूँ हाँ महाराज दीपक आज। दीपक ओके 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 ओके। चलो। चलो समरी करो। जी जी महाराज, एक सेकंड बस। स्वामी विरजानंद द्वारा लिखित परमार्थ प्रसंग पुस्तक से उनके उपदेश संख्या 115 से 137 तक का संक्षेप प्रस्तुत कर थोड़ा रहा हूँ। माइक को पास में लेके बोलो, बहुत जोर से बोलो। जी जी महाराज, जी महाराज। अब आ रही है महाराज आवाज? हाँ ठीक है। हाँ जी। आदर्श भ्रष्ट साधु की अपेक्षा उत्साही और श्रद्धा संपन्न भक्त कम साधन भजन होने पर भी 1000 गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह व्याकुल मन से यथासाध्य चेष्टा करता है। सांसारिक कार्यों में बंधन भी उसके अंदर तीव्र जागृत होती है। उसके से भक्ति असल में भक्ति मुक्ति ज्ञान कुछ नहीं मिलता। कई व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के में कर्म का महत्व न केवल साधन भजन से ईश्वर प्राप्ति की चेष्टा में रहते हैं। परमार्थ हेतु किया कर्म चित्त शुद्धि में सहायक है, जो ध्यान को सहज बनाता है। यह हमारे मन जनित विकारों के आंकलन का एकमात्र एवं सहज उपाय है। सद विचार तथा प्रतिकार, अंतर्दृष्टि और आत्म परीक्षा का भाव रहने पर मन निर्मल और निष्काम हो जाता है। फलस्वरूप कर्म बंधन नहीं अपितु मुक्ति का कारण बनता है। पराभक्ति भी ज्ञान लाभ हुए बिना नहीं होती, परंतु ज्ञान के अधिकारी भी संसार में विरले ही हैं। पथ भी इसलिए ज्ञान मिश्रित भक्ति ही अच्छी है। ज्ञान मार्ग में शुरू से ही सब अस्वीकार करना पड़ता है। देह बुद्धि मन जगत सबका नेति नेति बोध करना होता है। अपने को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझकर साधना करनी होती है, जो लगभग असंभव है। भक्ति मार्ग सहज साध्य होने का कारण यह है कि भक्ति मार्ग में इंद्रिय प्रवृत्ति का दमन न करके इन प्रवृत्तियों को संसारगामी इंद्रिय विषयों के विपरीत भगवतभिमुखी करने का प्रयास करना होता है, जिसके फलस्वरूप काम क्रोध लोभ मोह आदि जैसी असीम क्लेशपूर्ण तथा अधोगामी वृत्तियां ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं, जो बंधन में नहीं परंतु परमानंद में परिवर्तित हो जाती हैं। साधन भजन की कर्म भी ईश्वरोद्देश्य भाव से करना चाहिए। इसलिए सद विचार करना, प्रार्थनाशील बने रहने से ऐसी अवस्था आएगी जब कर्म और साधन भजन में कोई भेदभाव न रहेगा। फिर भी कर्मियों को वैराग्य भाव का अवलंबन करके तीर्थ भ्रमण तथा एकांत साधना की आवश्यकता है। सभी दीक्षित साधकों को अपने इष्ट को क्या हुआ? अटक गया? कुछ गड़बड़ हुई? देखो तो भाई। हाँ हाँ जी महाराज, जी महाराज। हाँ ठीक। हाँ मैं ठीक है। दोबारा से बीच में ही कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ओके अच्छा साधन अच्छा। भजन की साधन भजन की तरह कर्म भी ईश्वर भाव से करना चाहिए। इसलिए सजग रहना, सद विचार करना, प्रार्थनाशील बने रहने से ऐसी अवस्था आएगी जब कर्म और साधन भजन में कोई भेदभाव न रहेगा। फिर भी कर्मियों को
भाव का अवलंबन करके तीर्थ भ्रमण तथा एकांत साधना की आवश्यकता है। सब साधकों को अपने इष्ट को अपना आत्मीय समझ प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थिर होने से मन सहज एकाग्र हो जाता है, ध्यान भी जमता है, आनंदोलब्धि होती है। बिना तंत्र मंत्र मुद्रा ये भी केवल प्रेम पूर्वक भाव से पुष्प चंदन माला आदि से पूजा करनी चाहिए। जो कुछ भी खाओ उन्हें मन ही मन निवेदित करने से द्रव्य दोष कट जाएगा। पंच कारों सेवा स्वाध्याय साधन सत्य संयम पूर्वक पूजा जप ध्यान आदि नित्य कर्मों से पिछले तथा इस जन्म के अशुभ संस्कार क्रमशः नष्ट हो जाने से चित्त शुद्धि तत्व तथा क्रमशः तत्व ज्ञान लाभ होता है। यदि पूर्व जन्म के असत संस्कार युक्त रहा हो तो साधन भजन में बाधा विघ्न आते हैं और और ठेल ढकेल कर प्रगति होती है। तब भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर प्रयत्न करने से मार्ग सरल और सहायक बन जाएगा। कठिनाइयों से जितना डरोगे उतना ही वह ज्यादा भय दिखाती हैं और जोर पकड़ती हैं। यदि पूर्व जन्म में शुभ संस्कार न हो तो शास्त्र और गुरु का उपदेश ठीक ठीक हृदयंगम नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति धन बुद्धि तथा समाज आदि में खूब उन्नत भी हो जाएं, परंतु धर्म तथा सूक्ष्म तत्व के विषय में ऐसे ऐसे व्यक्ति धन बुद्धि तथा समाज आदि में खूब उन्नत भी हो जाएं, परंतु धर्म या सूक्ष्म तत्व के विषय में उनका ज्ञान बालकवत ही रह जाता है। फिर भी सत्यनिष्ठ विश्वासी सरल हृदय रहने से उन्हें सद्गुरु आश्रय मिल जाने से फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति धर्म के सूक्ष्म तत्व की उपलब्धि करने में समर्थ होते हैं। दीर्घ काल तक श्रद्धा से निरंतर अभ्यास करते रहने से अनुकूल संस्कार पैदा हो जाते हैं तथा अभ्यास द्वारा यह संस्कार स्वभाव बन जाते हैं। इसलिए स्मरण मनन प्रार्थना जप ध्यान आदि का अभ्यास मन को शांत करता है, विषयासक्ति दूर करता है तथा कोई भी विपत्ति उसे विचलित नहीं कर पाती तथा जन्म मृत्यु के भोग से बचकर वह परम लीन हो जाता है। विवेक वैराग्य और अनुराग सहित अनन्य भाव से साधन भजन द्वारा ईश्वर को हृदय में प्रतिष्ठित कर सकने से भीतर बाहर सर्वत्र उन्हें अनुभव किया जा सकता है और मनुष्य जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य है। भरपूर जप तप करो परंतु मन में धारणा मत रखो कि ईश्वर मेरे जप तप से दर्शन देंगे या कृपा करेंगे। साधना केवल अहंकार जनित प्रवृत्तियों को थकाकर शांत करने के लिए है। ठीक उस पक्षी की तरह जो उड़ते उड़ते थक कर केवल मस्तूल के सिवा विश्राम का अन्य स्थान न पाकर मस्तूल मात्र पर ही आश्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति होने के बाद ही शरणागति हो सकती है। यथाशक्ति साधन भजन के बाद ही यह विश्वास होता है ईश्वर कोई लेन देन की वस्तु नहीं जिन्हें अधिकाधिक जप से पाया जा सके। इसलिए साधक ने गाया है, यदि अपने स्वभाव से ही बचाओ करुणा दृष्टि में देखो तभी आशा है, अन्यथा साधन भजन से उन्हें प्राप्त करने की इच्छा तैर कर समुद्र पार करने की आशा समान असंभव है। फिर क्या केवल उन्हीं उनकी कृपा से होकर बैठे रहें जिनका मन ईश्वर पाने के लिए व्याकुल है। उनकी अवस्था तो ऐसी है कि मन तो समझता है परंतु प्राण नहीं मानते। वे तो कहते हैं बौने होकर भी हम चंद्र को पकड़ेंगे। साधक जानता है कि ईश्वर सुई के छिद्र से हाथ को निकाल सकते हैं, इसलिए संभव कुछ भी नहीं। यथार्थ साधक बिना जप ध्यान रह नहीं पाता। जब उसका श्वास प्रश्वास बन जाता है, न करने से जैसे प्राण निकलते हैं
ऐसा भाव रहता है, उनके न मिलने से जैसे पागल होऊंगा, प्राण निकल जाएंगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ऐसी व्याकुलता। परंतु ऐसी व्याकुलता, ऐसे अनन्य शरणागति का भाव क्या सहज ही प्राप्त होता है? यह अनेक जन्मों के साथ आशय के जीवन में से दिख पड़ता है। ईश्वरीय नशे में विभोर देह ज्ञान शून्य, अद्भुत दीनता, अद्भुत जीवन तथा आदर्श। जैसे मैले दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, वह ही अस्थिर अशुद्ध मन से भगवत दर्शन नहीं होता। अभ्यास और वैराग्य ही एकमात्र साधन है, जिनके सतत प्रयास से मन में प्रेम का उदय होता है। बस इसके बाद वह वाक्य मनातीत ईश्वर मन में घनीभूत होकर जम जाएगा और प्रेममय रूप में रूपांतरित होकर प्रकाशित होगा। जितनी भी आमदनी हो, उसमें से प्रतिमास कुछ जमा करना चाहिए। श्री रामकृष्ण गृहस्थ के लिए संचय को आवश्यक कहते थे, क्योंकि स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय या धन जन स्थायी नहीं है। इसलिए यौवन तथा प्रौढ़ अवस्था में लौकिकता, असत प्रवृत्ति, असत्संग असत्संग आदि के कारण आमदनी से अधिक खर्च में अत्यंत दुख देता है। वृद्धावस्था में जरा व्याधि आदि से कर्म शक्ति दिन दिन होती है। उस समय जमा धन जरा व्याधि आदि से कर्म शक्ति दिन दिन क्षीण हो जाती है। उस समय जमा धन कई भौतिक कठिनाइयों से बचा लेता है तथा व्यक्ति समय रहते ईश्वर चिंतन में लग सकता है। संसार में दुख से रहित शुद्ध सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। दोनों इस तरह से मिले हैं कि एक की इच्छा करने पर दूसरा आ ही जाता है। हम लोग ईश्वर से केवल अपना भला मांगते हैं, दूसरा का चाहे जो हो हमें परवाह नहीं। इसी तरह मनमानी कामनाओं से हम अंत में घोटाले में पड़ जाते हैं। हमारा मंगल किस में है, उसे वे सर्वज्ञ ईश्वर हमसे ज्यादा ठीक समझते हैं। इसलिए समस्त भार उन पे छोड़कर उनके ध्यान में संतुष्ट रहकर जीने से, शरणागत होने से मनुष्य किसी भी सुख दुख से विचलित नहीं होता। विषयी लोगों के मन में जंगल में भी विकार उत्पन्न होता है। पंचेंद्रिय लोगों के मन में जंगल में भी विकार उत्पन्न होता है। पंचेंद्रिय निग्रह रूपी तप घर में भी संभव है। जिनकी बुद्धि शुभ कर्मों में लीन है, उन रागा शक्ति रहित व्यक्तियों के लिए तपोवन और घर समान है। जो संसार में रहकर साधन भजन द्वारा विषयासक्ति शून्य हो जाता है, मन को वश में ले आता है, उसके लिए संसार और वन समान हो जाते हैं। वह दोनों जगह नित्य मुक्त और आनंदमय रहता है। साधारण लोग बिना बात किए कुछ भी नहीं रह सकते और उन वे तो मन ही मन बात करते रहते हैं। अगर ऐसा ही करना है तो ऊट पटांग बात विचार से अच्छा है कि ईश्वर चिंतन नाम स्मरण किया जाए। कामकाज हेतु बातों को छोड़कर अन्य समय चिंता मुक्त भाव से नाम स्मरण तथा जप ही उचित है। जप है अखंड लगातार एक तान से भगवान का नाम लेते जाना। जप के समय नाम और नामी अभेद हैं, यही चिंतन होना चाहिए। जैसे नारायण, उसकी मूर्ति मन के सम्मुख भासित हो जाती है और वह भी प्रत्युत्तर देता है, या फिर कट गया। जी जी कनेक्शन कट महाराज। गया महाराज। जैसे मैं ना आगे
जी जी महाराज। हो गया। जब के समय नाम और नामी अभेद है, जब के समय नाम और नामी अभेद हैं, यही चिंतन होना चाहिए। जैसे किसी का नाम लेने से उनकी मूर्ति मन के सम्मुख भासित हो जाती है और वह भी प्रत्युत्तर देता है या आ जाता है, ठीक वैसा ही जप और आंतरिक प्रार्थना के समय विश्वास रखना चाहिए कि वे मेरी पुकार सुन रहे हैं और इसका प्रत्युत्तर मुझे मिलेगा ही। शास्त्रों में भी कहा है, जपात सिद्धि। जी महाराज, हो गया महाराज, प्रणाम महाराज। ओके। कितना कम वेरी गुड। किया, कितना किया? जी फिफ्टी महाराज हो। परसेंट किया कि 15% किया, 25% किया, कितना किया? वेरी गुड, पू, वेरी गुड। पूरा किया महाराज। 137 तक मिला था महाराज, 137 तक ही किया मैंने। नहीं तो क्या पूरा वेल डन। पूरा पढ़ा क्या? जी महाराज, पूरा पढ़ा महाराज, पूरा पढ़ा महाराज। अरे तुमको बोला था समरी करने को, तुम तो बूढ़ा पड़ा है भगवान। नहीं नहीं, समरी करने उसको का अर्थ क्या समराइज होता करके है? पूरा। नहीं नहीं महाराज महाराज, समराइज करके समझी पूरा की पढ़ा है। है महाराज। अच्छा, समरी किया समराइज है। करके पूरा पढ़ा है वो। हाँ, अच्छा वो अच्छा लाइन टू अच्छा, लाइन ठीक। नहीं पढ़ा मैंने, इसको समराइज किया महाराज। समरी किया, पूरे जी की अच्छा महाराज। ठीक। थैंक यू। पूरे की जी जी जी। चलो जी दिलीप भाई हाँ शुरू करो। प्रणाम हाँ महाराज। महाराज जी। महाराज जी, क्वेश्चन शुरू करो। क्वेश्चन शुरू करूं उसके पहले ये समरी से मेरे एक सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ। इजाजत हो तो मैं वो पूछ देखूं पहले। जी है। हाँ, एक सवाल खड़ा हो रहा है ये समरी के कारण, जो हाँ। क्वेश्चन में नहीं। हाँ, वो ये है कि महाराज जी, ठाकुर के गृहस्थ भक्त जो थे, और यदि हम उनको लेके ये समझे कि हम भी गृहस्थ में रह के ठाकुर के भक्त शरीक के, हम भी ठाकुर हमारा हाथ पकड़ के हमको ले जाएंगे, तो ये संभव नहीं हो सकता है। क्यों? कि हमने ये पढ़ा था कि ठाकुर अपनी लीला करने के लिए ये गृहस्थ भक्तों को भी लेके आए हैं। तो हमने गृहस्थ भक्तों का उदाहरण लेके क्या हम चल सकते हैं क्या? है? नहीं, वो ठाकुर के गृहस्थ भक्त, ठाकुर के गृहस्थ भक्त थे। हाँ, वो तो तो अपनी वो तो लीला ठाकुर को देखा था उन्होंने, तो साक्षात देखे थे, उनके साथ रहे थे, उनके साथ हाँ उन्होंने लीला की थी। हम तो जी। गृहस्थ, हम तो ठाकुर के साथ रह नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं हम ठाकुर के भक्त हो सकते हैं, गृहस्थ भक्त हाँ, हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ हम रहे नहीं हैं। नहीं, पर तो क्या हम हमको उसमें साधना, हो, हम साधना तो करनी सक्सेसफुल हो पड़ेगी। पाएंगे? है? जी, हम सक्सेसफुल हो सकेंगे? नहीं नहीं, सभी सक्सेसफुल हो गए, साधना के ऊपर निर्भर करता है। व्याकुल होकर पुकारने से भगवान आते हैं। ठाकुर जी, ने निर्देश दे दिए हैं, कोई भी हो सकता है, भगवान का दर्शन सभी कर सकते हैं अगर व्याकुल होकर पुकारें, अच्छा, तो सभी बराबर, कर ठीक सकते है। हैं। उसमें क्या बात जी, है? अच्छा। जी महाराज जी, अब मेरा पहला सवाल है, पैराग्राफ हम्म। 73, पेज 114। Maharaj ji, there is a contradiction in the paragraph 114 and in previous paragraphs where it is written that one occasional lapse do not harm the sannyasi. While here it is said a householder devotee is better than a sannyasi who has fallen from an ideal. So which is correct? देखो देखो, ऐसा है तो अलग बात करो। एक आइडियल से गिरना, सन्यासी का आइडियल गिरना, ये ऑर्डिनरी लैप नहीं है, ये भयानक है। जो पहले उन्होंने कहा है कि छोटी मोटी छोटी सी गलती हो जाए कोई बात नहीं है, ये हाँ किसी दिन हाँ सुबह उठ नहीं सका और बैठ नहीं सका, ध्यान में ये एक बात होती है। और आदर्श से गिर जाना, शादी कर लेना, किसी के चक्कर में फंस जाना, पैसे में लगाने लगना, ये भयानक बात है। तो इन दोनों में अंतर है। अलग क्यों करते हो? अच्छा मिलाते महाराज क्यों जी, इसको? नहीं नहीं, मैं एक मिनट, मैं जो समझा था लास्ट टाइम या लास्ट के लास्ट में ये था कि आपने ये बताया था कि एक सन्यासी है, वो किसी कारण से एक आध बार भ्रष्ट हो गया है, वो फिर भी अच्छा है उन गृहस्थों से कि जो शादी करके उसके अंदर ही पूरी दुनिया उनकी चली गई है। क्यों? कि इन्होंने एक गलती की परंतु उन्होंने तब तपस्या की है, तो ही इज अ बेटर पर्सन। ये मैंने ऐसा समझा। ऐसा है कि देखो देखो, कभी भी कैसा है, संदर्भ में देखना चाहिए। यहाँ पे दो, यहाँ तुम दो बातों को मिला के बात कर रहे हो, दो पैसेजेस हैं उनमें आप डिफरेंस देख रहे हो। हाँ वहां की जी, बात मैं दूसरी है, उस संदर्भ में बातचीत की जा रही थी।
यहाँ पे दूसरे संबंध में बातचीत की जा रही है। तो जी। अगर कोई आदमी संघर्ष करता रहे, साधना हाँ। करता रहे, खूब संघर्ष, और उसमें एक दो बार कोई गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जी। दूसरा आदमी जो है वो हमेशा ही गलती में पड़ा रहे, संसार में पड़ा रहे, तो उससे क्या लाभ? नहीं, उसको तो इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी हो के गलती करना। नहीं, पर दैट इज नॉट गलती द पॉइंट। नहीं नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल, नॉट अ पॉइंट। हाँ, पर कभी हो गई तो वो माफ हो जाती है। अरे वो छोड़ो उसकी बात। ओके जी महाराज हाँ, जी। पैराग्राफ 100, पैराग्राफ 115, पेज 74। महाराज जी, इन दिस पैराग्राफ स्वामी विरजानंद जी हैज पुट द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्म ओवर bhakti yoga. My thinking is karma yoga can be a hindrance in a self-realization, because once he is entangled in karma, then he forgets his goals of self-realization. Further, can bhakti be not possible without karma or karma yoga? देखो तुम सब गड़बड़ कर रहे हो, मिला रहे हो। याद पैराग्राफ रखो, 118 में ये सुनो पैराग्राफ सुनो सुनो, 118 में मिला ये रहे हो लिखा सब। है। तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है, अभी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। जी 118 115 छोड़ो, मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, ताकि याद रखो। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सभी पाथ में हाँ कहीं न कहीं पे खतरा सब मार्ग में होता है, पहली हाँ बात। दूसरी बात में, गीता में कर्मयोग को बहुत अधिक महत्व दिया है, याद है कि नहीं है? जी। गीता तो कर्मयोग की बात है ना, शुरू से ही लेके। हाँ बिल्कुल। हाँ, कर्म तो निरस्त। गीता को कर्मयोग में बहुत इंपॉर्टेंस गीता ने दिया है। अच्छा, जी यानी ऐसा है कि वो अब तीसरी बात आप हमसे पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं, भक्ति योग का अर्थ क्या है? पैराग्राफ को पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा है इन अर्थ में कि रोगी नारायण की सेवा भी बन जाएगा, पूजा बन जाएगा। जी। जो कर्म की बात आप कर रहे हो, अगर हम कर्म अगर करें, भक्ति भाव से करें, तो ये कर्म भी भक्ति हो जाएगा। रोगी है, यहाँ पे पेशेंट की सेवा करते हैं साधु लोग, तो वो तो भक्ति तो नहीं करते, कर्म योग कर रहे हैं, लेकिन ये कर्म जो है वो भक्ति बन गया। जी और तीसरी बात, चौथी बात याद रखो, तुम सोचो कि भक्ति कर्म योग में तो बड़ा झंझट है, फंस जाएंगे, लेकिन हाँ बैठे नहीं रह सकते। कितनी देर पूजा करोगे, भक्ति करोगे, बोलो? सुबह शाम पूजा कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या करोगे बैठे बैठे? जी कभी गीता पाठ कर लिया, और क्या करोगे? कर्मयोग, कर्म तो हमको सारा दिन करना पड़ेगा, जी। तो इसका प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए? अच्छा, पर कर्मयोग करने के बाद थोड़ा बहुत अहंकार की भावना भी आ जाती है। अरे अहंकार की आत्मा भक्ति से नहीं आती क्या? मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, वो भी आती है। सभी सभी भावना, सभी सभी मार्गों में अहंकार तो है ही। अच्छा जी जी जी। हाँ, बराबर महाराज जी। महाराज जी महाराज ये अपने भक्ति योग जो गीता का है, उसमें काफी सारे कर्म योग ही है, काफी सारे हाँ तो, श्लोक भक्ति योग हाँ में हाँ है। हाँ हाँ हाँ, कर्म तो तो है ही। भक्ति योग और कर्म योग अलग अलग नहीं कर सकते हम, नहीं, अरे वो हाँ सब चार योग मिला के करो ना, हमारे मिला यहाँ के ही पे तो। करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी जी। हाँ, हाँ महाराज जी, पैराग्राफ नंबर 116, पेज हाँ, 76। Maharaj ji, here in this paragraph, Swamiji said, without Gyan, Bhakti is not possible. My question is, before Bhakti, one has to go to the path of Gyan Yoga. And if so, how illiterate or who has less interest towards Gyan cannot reach the goal only through Bhakti? Here in this paragraph, it is written, persons qualified to tread exclusively the path of knowledge are rare in the world. The path is also extremely arduous. For this reason, bhakti mixed with ज्ञान is preferable. ये यहाँ पे बताया। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये महाराज जी कि भक्ति के अंदर ज्ञान इज अ मस्ट फॉर भक्ति, और जो हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे इलिटरेसी काफी है, तो वो भक्ति करने जाए तो बिना ज्ञान के, या जिनके अरे पास ये इस प्रकार ये से आप गांव ये के ज्ञान दे रहे हैं।
सुनो, तुम ये गांव के इलिटरेट लोगों के पास में जाओ तो तुम्हें ज्ञान पूरा समझा देंगे। आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है, जी जीव क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, ये जो ज्ञान योग की बातें हैं सब गांव के लोग समझा देंगे तुमको। ये बैठे बैठे चौपाल होती रहती है, वहां पे प्रवचन होते रहते हैं, सब जानते हैं ये लोग। इसमें समझना इलिटरेट की बात, ये सब ज्ञान जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा जी हाँ, तो ये प्रवचन इत्यादि होते रहते हैं, उनसे सब लोग सब समझते हैं। अच्छा जी अच्छा पैराग्राफ 119 महाराज जी this paragraph says proper balance must be studiously observed. How to learn to observe proper balance? तो इसको 119 दो लाइन जी इसके बाद और पढ़ो तो। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ महाराज जी। प्रॉपर बैलेंस का पैराग्राफ और पढ़ो आगे। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, पैराग्राफ पूरा पढ़ रहा हूँ। यस, उसकी 2 लाइन ऊपर से पढ़ रहा हूँ। Have the firm conviction that the aim is the realization of God. If in action that ideal is not kept steadily before the mind's eye, all manner of distractions and mental disturbances make their appearance, and one loses oneself in the mazes of work. Proper balance must be studiously observed. It is the same in regard to any other ideal of life. आगे चलो। For that reason, one should be always awake and alert. Should अवेक always एंड अलर्ट, ये बोला तो। हाँ You have to be always awake and alert. Both work and spiritual practice must be done. ये कंटिन्यूसली किताब को पैसेज में लिखा हुआ है। ऑलवेज अवेक, सावधान रहो, हमेशा सजग रहो, और कर्म और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दोनों साथ में करते रहो। ये इसी से प्रॉपर बैलेंस होगा। फिर स्पिरिट स्पष्ट लिखा हुआ है वहां पे पैसे के लिए। जी अलर्ट रहो, सावधान रहो, और कर्म और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साथ में एक साथ बराबर करते रहो, दोनों करते रहो। ये आइडियल दिया हुआ है ऑलरेडी, उसको प्रैक्टिस तो करो। महाराज जी ये जो हम एनजीओ काम करते हैं तो दैट इज द प्रॉपर वर्क दे आर डूइंग। क्या करते हैं एनजीओ? एनजीओ भी तो सोशल सर्विस कर्म करते हैं। सोशल सर्विस करते हैं तो वर्क वर्शिप करना है ना, वर्शिप थोड़ी हाँ, करते हैं, वर्शिप थोड़ी करते हैं वो। पर वो कर्म करते हैं ना, गरीबों की सेवा अरे करते हैं। कर्म करते हैं तो क्या हुआ, उसको तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा नहीं, प्रश्न ये ये proper- प्रश्न क्या है, देखो ये महाराज बैलेंस करना है ना, प्रॉपर बैलेंस की बात चल रही है यहाँ पे, प्रॉपर बैलेंस की बात चल रही है ना। शुरू में ही तुम्हारा है ना प्रॉपर बैलेंस, और 2 लाइन आगे बना है, प्रॉपर बैलेंस की बात है ना। हाँ, तो ये तो वो कर्म बैलेंस कहाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो होती नहीं है, केवल कर्म अच्छा होता है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और उसका कर्म का बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पर, महाराज बोल रहे हैं। जी यानी ये बिरजानंद जी बोल रहे हैं कि कर्म हाँ और साधना का बैलेंस होना चाहिए। ओके जी तुम तो गड़बड़ कर रहे हो बिल्कुल। नहीं, पर ये हो नहीं क- पाता है महाराज जी अरे बैलेंस। तो इसीलिए सब तो बोला है, वो अराइज अवेक, अवे सावधान रहो, सजग ओके सजग रहो, और कर्म हाँ करो, उसके बाद साधना करो, सुबह शाम ध्यान जप करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा 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 केवल जी तुम्हारे कर्म करने से वर्शिप नहीं हो जाता। जी स्वामी वाराणसी में तो सेवाश्रम बनाया है ना, रोगी नारायण की सेवा। अब वो सेवा में इतने फंस गए कि अब रोगी रोगी भी नारायण नहीं रहा। महाराज जी ये बनाया, पर स्वामी जी ने ये भी कहा था कि आप कर्म करने जाइए। नहीं, स्वामी ब्रह्मानंद जी आए तो हाँ उन्होंने देखा कि जो प्रतिष्ठा करने वाले थे स्वामी, वो जी बहुत अधिक फंस गए हैं, तो उनको रिटायर कर दिया, जाओ जब जब तपस्या करो, ध्यान करो। अच्छा जी जी हाँ, बराबर करा। कर्म करोगे, सुबह सुबह शाम ध्यान जप करोगे,
जी। और साल में एक दिन, साल में 15 दिन, 7 दिन, एक महीना एकांत में जाके ध्यान करोगे, अच्छा। यस। ये बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों कर्म के बैलेंस, कर्म और तपस्या के हाँ, बैलेंस के बिना नहीं होगा। बराबर। जी महाराज। चलो जी। आगे चलो। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 122। महाराज जी, दिस पैराग्राफ स्पीक्स फॉर पूजा, स्वाध्याय, सर्विस, जप एंड मेडिटेशन एक्सेट्रा, and by that all previous sanskar are annihilated. My question is, if one has to proceed towards Advaitvad, then how it can help? क्यों? हाँ, कैसे हेल्प करेगा ये? अद्वैतवाद में भी सब संस्कार एनिहिलेट हो जाते हैं। नेति नेति, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये आत्मा, ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, विचार करते करते संस्कार सब नष्ट हो जाते हैं। अरे पूर्व जन्म के संस्कार खत्म हो जाते हैं बिना। अरे सभी मार्गों में पूर्व जन्मार संस्कार जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते पर वो संस्कार ये पूजा पाठ से नष्ट होते हैं? हैं। नहीं, विचार के द्वारा, अद्वैत वेदांत में विचार के द्वारा। जी। ओके जी। हाँ। हाँ महाराज जी, महाराज जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, विचार के द्वारा कैसे है अद्वैतवाद के अंदर? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। जी। ये जो मेरे शरीर में बीमारी हो रही है, ये इससे जी मुझे कुछ लेना देना यही है। जी। बीमारी जो है हम बोलेंगे ना कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण हो रही है। हाँ तो अद्वैतात्म में तो उड़ा देता है कि अरे मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, ये बीमारी हाँ, जो है उससे क्या लेना देना, मैं तो आत्मा हूँ, ओके। मैं हाँ तो हाँ नित्य हाँ। बुद्धि शुद्ध स्वभाव हूँ, न बीमारी है मेरे को, न खांसी है, न जुकाम है, कुछ नहीं है। ओके। यस हाँ। जी। जी महाराज, बिल्कुल राइट। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, पैराग्राफ नंबर 123। Maharaj ji, how bad karma or past lives which are hindrance in this life become friendly and helpful? ये पैराग्राफ कहता है 123 कि इट इज फर्मली हेल्पफुल। रिजॉल्ट, वो जो संस्कार जो है, जो बुरे हाँ बुरे बुरे हुए जो है, अगर हाँ तुम उसको दूर करने के लिए लगे रहो तेजी से, बढ़िया प्रयत्न करके कि मैं अपने काम को जीतूंगा, मैं मन में जी। काम के विचार नहीं आने दूंगा, हाँ मैं बुरा काम नहीं करूंगा, मैं जी। पैसा इकट्ठा नहीं करूंगा, बलपूर्वक करो, ऐसा दृढ़ संपर्क संकल्प के साथ करो तो वो सब खत्म हो जाते हैं। हाँ 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 जी। महाराज जी नेक्स्ट पैराग्राफ 127। Maharaj ji, this passage says you cannot realize God by practice, jap, and austerity with all your heart as much as you can. It can be possible only by blessings of God. My question is, it means God tests us, our patience. Am I correct? Further, paragraph 128. गॉड गॉड God हमारी परीक्षा लेता है क्या कि ये जप और ये करने से भी हमारे वो पूरे नहीं होते हैं? एंड ऑस्टेरिटी विथ योर हार्ट एज मच एज यू कैन, इट कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हम हाँ जब बस ठीक तब था। हाँ, उसके बावजूद भी नहीं होता है उसके ये बावजूद भी लिखो। भगवान की कृपा होनी चाहिए। हाँ, भगवान की कृपा होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, अब क्या प्रश्न है हाँ इसमें? तो मेरा प्रश्न ये है कि हम जब तब ये करते हैं, ये सब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। नहीं नहीं, परीक्षा वरीक्षा नहीं, वो करना ही पड़ेगा। तो उसको बिना भगवान जो है वो क्या करेंगे? अगर भगवान की देखो जी कृपा, भगवान की कृपा तो हो रही है, हाँ कृपा वायु बह रही है, नदी जी। में नौका जा रही है, वायु बह रही है, और उसने क्या, नौका वाले ने पाल नहीं ताना। दिलीप भाई सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ हाँ, मैं वही सुन रहा हूँ जी। हाँ, पाल नहीं ताना है। पाल नहीं ताना है उसने। तो हाँ हवा जो है, हवा जो है उसको नौका को मदद नहीं करेगी क्योंकि पाल नहीं ताना है। जी अगर जिस नौका ने पाल तान लिया है तो हवा तेजी से ले गई उसको आगे। जी। तो ये भगवान की कृपा जो है, ये हवा है, वो हमेशा बह ओ- रही है।
अच्छा और तुम अच्छा ध्यान जब स्वाध्याय इत्यादि करोगे तो वो है पासदान ना, तब तो भगवान हाँ की कृपा मदद करेगी, नहीं तो फालतू बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा। अच्छा बैठे हुए हैं कि भाई भगवान की कृपा होगी, भगवान का कृपा होगी तब मैं ध्यान करूंगा, भगवान की कृपा होगी, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा और उसमें जी भगवान की कृपा का नुकसान गलती नहीं है। अब भगवान की कृपा तो आ रही है, तुमने छोटा अच्छा सा कप रखा है तो जितनी कप रखेंगे उतना ही पानी मिलेगा उसको। जी बहुत बड़ा जी कप जी रखोगे तो ज्यादा पानी मिलेगा। बराबर अभी अपने स्वाध्याय जब ध्यान स्वाध्याय इतनी कठोर तपस्या के द्वारा अपने जी भगवान की कृपा को प्राप्त करने वाला जो बर्तन है उसको बड़ा करो। हाँ बराबर जी महाराज। हम्म। महाराज जी एक ये 128 के अंदर भावार्थ दिया है, स्वामी तुरानंद जी has supported the views of साधक who has sung that page 87। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ भावार्थ, यदि अपने स्वभाव से ही बचाओ, करुणा दृष्टि से देखो तभी आशा है, अन्यथा जप करने से तुम मिलोगे, यह सब तो भूत विवाह के संदर्भ ही है। भूत का और विवाह कैसा न हुआ न होगा, साधन भजन करके किसी ने भी उन्हें न कभी पाया न पाएगा। साधक जानता मेरे है साधन भजन करके उन्हें पाने की आशा संत रणे सिंधु गमन अर्थात तैर कर समुद्र पार करने की आशा के ही समान असंभव है। हाँ हाँ, तो यही तो बोला है कि अगर मैं समुद्र पार करने का बहुत प्रयत्न करूंगा, खूब मैं कोशिश करूंगा तो नौका हाँ मिल जाएगी मेरे को। यानी मैं मान लिया कि तुम चाहे कितना भी करो तुम संसार को पार नहीं कर सकते, तो फिर क्यों जी करें। मैंने अभी तो कहा है कि भगवान की कृपा आएगी तो भी तुम मदद उसको फायदा नहीं हो सकेगा तुम। अच्छा 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 जी हाँ। महाराज जी। अब एक है पैराग्राफ नंबर 133। महाराज जी, this paragraph has shown importance of money. Worldly problems have shown and solution is money. Today the world also says so and ultimately says can spend the rest of his life independently and with peace of mind, thinking of God and Spirit. Why this importance is given here? It is against the teaching of spirituality which is said in the next paragraph। इन्होंने बिल्कुल बताया है, यहाँ पे मनी का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा दिया है महाराज। तो 34 में क्या लिखा है देखो। और हाँ 34 में लिखा है महाराज जी, दिस पैसेज सेज इन हिंदी पैराग्राफ नंबर 44 एंड 45 इन द लास्ट 3 लाइन, वे जो भी विधान करे उसमें ही संतुष्ट होकर और उनके शरणागत होकर जीवन बिताने से सुख दुख कोई भी मनुष्य को विचलित नहीं करता। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया इन्होंने, और हाँ ऊपर तो बताया गया है कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं है और आप जी नहीं सकते, आपको पैसे का वो करना ही पड़ेगा। और 134 में अलग बताया। कहना इट इज नॉट टोल्ड दैट हाउस होल्डर को हाँ हाउस होल्डर को पैसा नहीं होना चाहिए, ये कहीं भी नहीं बनाया। लेकिन नहीं, शुड नॉट हैव मनी ऐसा तो नहीं कहा है। हाँ दूसरे में कि थोड़ा जो भी हो उससे संतुष्ट रहो, खींचतान मत करो। जी करोड़पति बनने को बोला है क्या। हाँ जी करोड़पति लखपति बनने को तो नहीं बोला है। नहीं लेकिन संसार में थोड़ा इतना पैसा रहेगा देखना तो चाहिए। संसार ठीक से चलेगा, शांति से चलेगा, भगवान का भजन कर सको। अच्छा, ये भगवान के भजन के लिए हमको पैसे की आवश्यकता है, हाँ गृहस्थ को। तो चलो खाना आगे पीना चलो। तो होना चाहिए। बस महाराज जी, ये खत्म हो गए मेरे, कंप्लीट हो गए, 134 भी क्लियर हो गया। अच्छा वे जो भी विधान करे ठीक उसमें है। ही संतुष्ट होकर उनके अच्छा, शरणागत सुबीर होकर। सुबीर तुम्हारा लेना है पहले, जी ठीक है। हाँ महाराज, प्रणाम महाराज जी। क्योंकि तुमको प्रणाम जाना है ना। प्रणाम हाँ महाराज, महाराज। हाँ महाराज, अभी 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 करता हूँ महाराज। उसके बाद महाराज पहला इतू पहला इतू सवाल इतू रेडी है। महाराज, मैं पूछूं महाराज। हाँ पूछो। उसके बाद कौन रेडी है? हाँ हाँ उसके बाद कौन है? इतू घोष है। अच्छा, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज। तो हाँ महाराज, पहला सवाल है, इन सेइंग नंबर 116 स्वामी विवेकानंद सेज भक्ति मिक्स्ड विद ज्ञाना इज प्रेफरेबल।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, व्हाट इज ज्ञान मिश्रित भक्ति? देखो यहाँ उसके बाद में देखो सब जगह समझा के देखा है, फिर सावधानी से पढ़ो तो पता चलेगा। हाँ यहाँ हाँ पर ज्ञान का मतलब है ब्रह्म सर्वत्र है, मुझ में है ब्रह्म, मेरे सामने ब्रह्म है, रोगी में ब्रह्म है, सड़क में चलने वाला व्यक्ति ब्रह्म है, ये जानकर भक्ति करना। ब्रह्म एवरीवेयर है। जो हमारे में मूर्ति का ध्यान भजन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, वह ब्रह्म है। हम्म इट इज नॉट ओके merely मेड अप अ स्टोन। राइट राइट जो फूल फूल है वो भी ब्रह्म है। गॉड को ब्रह्म को हम में ब्रह्म को ऑफर कर रहे हैं। ये फूल जो है ये भगवान है, ये फूल को हम मूर्ति रूपी भगवान में ऑफर कर रहे हैं। ये हुआ जी जी तो भक्ति प्रेम में। सबको जो हाँ शिव ज्ञाने जीव सेवा जो कहते हैं वो जो दैट भी इज हो, द तो फॉर्म ये ऑफ। ज्ञान हो गया ना, ये ज्ञान हो गया हाँ तो हाँ शिव ज्ञाने जीव सेवा, ज्ञान वर्ड आ गया इसमें। नॉट ओनली दिस, है ना, तुम अपने कमरे में करोगे, घर में करोगे तो फूल चढ़ा रहे हो, वो भी ब्रह्म ब्रह्म ही है, हाँ हाँ भगवान ही है। एवरीथिंग 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 कैन बी तो ब्रह्मा ट्रांसफॉर्म्ड। भगवान को भगवान के द्वारा पूजा कर रहे हैं। हाँ हाँ एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड राइट राइट। हम्म, सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, हम्म, in saying number 120 Swami Virajananda speaks of offering food to God before eating. Very often we eat the same cooked food जिसको हमने दोपहर को ऑफर कर दिया गॉड को और खा लिया, और रात को फिर वही फूड खाते हैं। तो कैन वी अगेन ऑफर इट टू गॉड? और नो नो, एक बार ऑफर कर दिया तो ऑफर फूड हो गया वो। आपको तो 24 घंटे रखो या दूसरे दिन तक रखो तो भी ऑफर फूड तो हो ही गया है वो कहते हैं ना कि जितनी बार खाओगे गॉड को ऑफर करो, तो हम रात ना। को फिर वो खाते हैं वो क्या? वो मेंटली ऑफर किया है। अच्छा अब मेंटली तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मो न एवं वो ब्रह्म कर दिया। घंटम, ये कर हाँ दिया कर तो दिया। इसमें तो ब्रह्म, उसमें सभी ब्रह्म है, ब्रह्म से ब्रह्म को दिया गया है, ये हो गया तो ऑफर। हाँ तो वो तो मैंने एक बार कर दिया, तो फिर जब रात को भी फूड ऑफ लेंगे तो अब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, यही कह रहे नहीं हैं ना नहीं, आप? दोबारा बोलने में क्या दिक्कत है भाई? अब अच्छा बोल सकते हैं? हाँ, बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छा बोल सकते हैं, वही मैं पूछ रहा था। ठीक है। मन में अगला उसके बाद क्वेश्चन, भाव बना रहा हो कि ये है, चल रहा है बस। हाँ। हाँ ये प्रसाद बना हुआ है, ठीक है महाराज। महाराज हाँ कहने का भाव कि उसको मूर्ति को तो अर्पण नहीं ना कर सकते दोबारा हम, हैं? वो फॉर्मल तरीके से तो नहीं कर सकते, फॉर्मल तरीके से तो नहीं भगवान को अर्पित कर सकते ना, मंदिर में तो नहीं अर्पित कर सकते ना। नहीं नहीं, तो मूर्ति हम क्या? मन में कहेंगे कि नहीं सुबह नहीं, मंदिर में, जब मंदिर में मतलब एक कि बार, सुबह अगर प्रश्न नहीं हाँ समझ में रामकृष्ण आया। को सुबह ये सुबह अलग हाँ टॉपिक है। ठीक, अर्पण कर दिया हाँ बस ठीक है। तो शाम को भी खा रहे, तो शाम अरे को तो 10 हम बार मन से करो ना, करेंगे 10 ना, बार शाम को करो दोबारा ना, तो नहीं 10 ऊपर बार, करेंगे। 10 बार अर्पित करो, क्या नुकसान है? जी जी तो कोई उसको ज्यादा वो रिचुअल मत बनाओ, रिचुअल बनाओ तो फिर नहीं, एक बार बैठ के हमने कर लिया और दूसरी बार नहीं अच्छा करेंगे। अरे मन ही मन करना है तो 10 बार अर्पित करो ना। जी जी मन से कर सकते हैं, अगर रिचुअल करते हैं तो दोबारा फ्रेश फूड होना नहीं नहीं, चाहिए फिर ही रिचुअल में अर्पण। दिक्कत होती है, रिचुअल में दिक्कत होती है। रिचुअल में दिक्कत हम्म, वही पूछ रहे हैं हमारे, अब रिचुअल में हाँ दिक्कत साफ, होती साफ मन से करना है बस। हम्म, हाँ महाराज अगला सवाल है इन नंबर 124 में, उसके इन द लास्ट लाइन्स इट सेज one acquires fitness for comprehending the subtle truths as a result of love, feeling for poor and afflicted, grace of God, competent guru, etc. So what are these subtle truths? सटल ट्रूथ के जैसे आप सब, अब तो रोगी ना, रोगी को देख रहे हैं, तो आदमी तो हम्म, भगवान को देखता नहीं है, जी 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 लेकिन कहते हैं भगवान रोगी में भगवान है, ये सटल ट्रूथ हो गया। ओके तो दूसरा आदमी तो नहीं देखता है, वो कहता है कहाँ भगवान है, तो दिखता ही नहीं मेरे को, तो मेरे को तो मूर्ति में है। और ये कहते हैं कि रोगी है, बीमार है, गंदा है, ये सर भगवान जी है, जी तो ये सटल ट्रूथ हो गई। अच्छा, वे हृदय में ध्यान करना, हृदय में कैसे ध्यान करना, बड़ा मुश्किल है। ओके हाँ,
अच्छा, अपना इष्ट जो है वो भगवान लिविंग है, जीवंत है, जागृत है, ये कैसे सोचना बड़ा मुश्किल है। ये सटल ट्रुथ हो गया। जी जी जी। और होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ, अब उसको कह के यदि हम सत्य की साधना करते रहें तो उससे अपने आध्यात्मिकता प्राप्त होती है। होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ यू बिकम स्पिरिचुअल, ये कैसे समझ में आए? दीज जी आर जी। सटल ट्रुथ, यू कैन सटल हैव ट्रूथ, सो मेनी सटल। सो मेनी सटल ट्रूथ्स, यस। हाँ, तो उपनिषद पढ़ो तो सटल ट्रुथ होती है। सब सटल तो ट्रूथ्स है, उपनिषद राइट। पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा अगर थोड़ा साधना हाँ, नहीं की है। हाँ। जी जी जी, करेक्ट, समझ गया। हम्म, अगला सवाल महाराज जी, एंड लास्ट हम्म, सवाल। In saying number 127, Swami Virajananda says, but unless the feeling that God is the only refuge grows into a conviction, no one can take shelter completely in Him to be His all in all. My question is, how to develop the feeling that God is our only refuge? this is very difficult. It is not easy. जी महाराज। यानी हम तो अपने पुरुषार्थ पे निर्भर करते हैं, हम सब करते हैं, हम ही करेंगे, हम सब पैसा जमा करते हैं, बैंक में डालते हैं, सब करते हैं। भगवान ही पूरी तरह उस पर निर्भर करना ये आसानी से नहीं आता। इज जी वेरी वेरी गुड। डिपेंड हमारे अपने, हम तो अपने स्वयं की शक्ति पर निर्भर करते हैं। दिस आई जी फील इज अ सेपरेट साधना। ऐसा पूछा जाए ये ना, शरणागति की साधना जो है, आई पर्सनली फील ये बिल्कुल सेपरेट साधना है। और ठाकुर ने केवल कुछ लोगों को ही सिलेक्ट किया था। गिरीश चंद्र घोष को हम मुख्तारी की बात कही थी, तो जी वो रेयर रेयर एग्जाम्पल, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये साधना अत्यंत डिफिकल्ट है और कुछ डेफिनेट लोगों के लिए संभव है, बाकी जी ये जी। बढ़ नहीं। हम लोग कुछ हद तक प्रैक्टिस कर सकते हैं महाराज। हाँ, करना और तो चाहिए, थोड़ा सा करना तो चाहिए। हम लोग कैसे अरे करें प्रैक्टिस? अरे, जो चीज हमारे बस में नहीं है वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, और क्या। बाकी बैठे जी रहने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, वही, वो भी एक तरह से टायरिंग महाराज, ऑडियंस हो और गया। एक है वो भगवान से बातें करना। चलो दैट्स ऑल महाराज। चलो, नहीं है देवाशीष शाह। प्रणाम, प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई। हाँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ। पॉइंट नंबर 117, the manifested universe is altogether non-existence. That is, it has no existence in the three divisions of the time: past, present, and future. My question is, we are seeing the manifested world in the present scenario. How can we say that the manifested world is non-existence for the present time? अच्छा, कभी तुमने रस्सी में सांप देखा है? कभी मिराज देखी है कि नहीं देखी है? देखें। देखी ना? हाँ, कि रेगिस्तान में कहीं गए, वहां मिराज देखी? राजस्थान में नहीं देखे। ऐसा ही गर्मी का टाइम में रोड पर लगता है पानी है, लेकिन पानी हाँ, है नहीं। ठीक है ठीक है, दिखा तो। हाँ, इट इज दैट इज इट प्रेजेंट एट दैट टाइम? इज नेवर प्रेजेंट, इजंट इट? सड़क के ऊपर तुम हाँ। बढ़िया देखते हो, वो नहीं है ना? तो ये तो इसका साइंटिफिक रीजन भी तो है, इसको तो साइंस से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो रीजन वही तो, यहाँ पे रीजन की बात नहीं कही, यहाँ पे क्या है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कभी भी नहीं है। ये मिराज जब मैं देख रहा था तब है, ऐसा भी नहीं है। वहां तो है ही नहीं, पानी है नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है तो प्रेजेंट में है, ऐसा नहीं है। It is never. हाँ, So one example, one answer is that everything is like mirage. हम्म। Now second मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ what is present? Can you explain to me what is present? इसी पल पे इसी में मैं अरे आपको देख रहा हाँ, एक ये हूँ। पल तो पल में 1 मिनट में चला जाता है, पल वो पास्ट हो जाता है। अच्छा,
In a moment, the past it becomes past. There is nothing जी like present. It's सब going on. ओहो और फ्यूचर भी नहीं है और पास्ट भी नहीं है. A concept of time itself is a flow. That's all. जी महाराज जी Because things are flowing, we appear that there is something like time. 10 साल 20 साल 50 साल मेरी उम्र हो गई 80 साल की हो गई. It is all a mithya. All time disappears. तो अगर ऐसा ही है कि प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट में कुछ है नहीं, तो मुझे किसने बांध के रखा है, इस संसार में किसने बांध के रखा है? अरे अविद्या ने, अविद्या, इग्नोरेंस ने बांध रखा है. मैं मूर्ख हूँ, मेरे अज्ञान के कारण मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं शुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ. इसका भी तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. नहीं नहीं तो नहीं है ना. वेदांत तो कहता है ना. ओ वेदांत अच्छा, यही तो कहता है कि त्रिकाल में जगत मिथ्या है ही नहीं, मैं भी नहीं हूँ. ओनली सच्चिदानंद स्वरूप इज देयर, दैट्स ऑल. महाराज स्वामी जी के लेक्चर में तो बहुत जगह उन्होंने लिखा कि जगत को मिथ्या नहीं मानने का है. ना ना देखो अलग, देखो ऐसा है कि कंसेप्ट, यहाँ जो बात हो रही है उसके कंसेप्ट में देखो. हाँ हाँ और स्वामी जी को तुम दूसरे के पढ़ा पे ये भी पढ़े के पाओगे कि स्वामी जी बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, ये भी बात भी बोलेंगे. जी महाराज जी. स्वामी जी तो अलग अलग सबके अलग अलग स्थान पर बोलते अलग अलग तो ठीक है. तो तुरानंद जी महाराज भी तो लास्ट टाइम पे बोले थे कि जगत सत्य है, दुगंब सत्य है, सत्य तो सत्य मैंने यही प्रतिष्ठित तो है. कहा कि ये Context. डिफरेंट कंसेप्ट के समय डिफरेंट टाइम पे लेना पड़ेगा. ओ तो अच्छा, यहाँ पे जब जगत को त्रिकाल में मिथ्या बोल रहे हैं, इसको ये बोल रहा है कि इट इज लाइक मिराज. और रस्सी में सांप है, तो सांप तो त्रिकाल में नहीं है, हाँ हाँ एंड येट हम रस से भाग रहे हैं सांप को देख के. हाँ हाँ. तो फिर तो पानी लोग को दिखाई दे इतना, रहा है और प्यासा व्यक्ति उसकी तरफ जा रहा है, त्रिकाल में नहीं है, येट वी फील इट. हाँ हाँ. तो ये दुनिया भी इसी प्रकार की है, दुनिया है नहीं लेकिन दिखाई दे रही है. बहुत हाँ, चलो. थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज जी. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 में है महाराज जी. इज इट नेसेसरी फॉर दोज हु आर इन द पाथ ऑफ वर्क टू गो टू पिलग्रिमेज? Why? What How is do- that to do? What is that to do with path of work? Any Path of work, my any work- path. Oh, तो पाथ ऑफ वर्क से क्या है? ये तो तीर्थ की या तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं. इस तुम पैसेज घर इस में पैसेज करो में या कहीं भी करो, तीर्थ यात्रा करने जाओ. बात इसको सही है कि ये समझो कि तीर्थ यात्रा करने 15 दिन के लिए काशी दर्शन कर आओ, थोड़ा हाँ मन ऊपर उठ जाएगा. आप हाँ भगवान विश्वनाथ का दर्शन करोगे, अन्नपूर्णा का दर्शन करोगे, संकट मोचन जाओगे, हमारा भगवान का भजन करोगे वहां बैठ के, तो मन आपका ऊपर उठेगा. दैट इज द आइडिया ऑफ तीर्थ दर्शन. थैंक यू तो महाराज. यहाँ thank पे you. जो तीर्थ की बात है, ये तीर्थ हाँ, यानी बीच बीच में एकांत में चले जाना, आध्यात्मिक स्थान में चले जाना, वहाँ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, वहां बैठकर ध्यान जब साधना करके अपने स्पिरिचुअल डायनेमो को चार्ज करके फिर संसार. दैट अच्छा, इज द आइडिया. yes, sir. तो मैंने थर्ड सी पॉइंट नंबर बी का तो आंसर हो गया. सी में हाउ इज इट पॉसिबल फॉर द हाउस होल्डर डिवोटीज टू कैरी ऑन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ऑस्टेरिटीज intensively for some time, say year or so, in a secluded place filled with the spirit of entire renunciation and dependence on God. ये हाउस मैंने होल्डर कहा के ना लिए बताया. ये उन्होंने बहुत ऊंची बात कही, साल भर हो नहीं सकता. हाँ तो 15 दिन 7 दिन आके रहो, ये मेरा कहने का मतलब. अच्छा जी महाराज जी, तो थैंक यू मैंने महाराज जी. बताया ना कि 15 हाँ दिन 7 दिन एक स्थान पे रह के रहो और भगवान पे निर्भर करके साधना करो. ये जी जितना महाराज हो जी. सके उतना करो. जो जी महाराज. विरजानंद जी ने कहा है, वो विरजानंद जी ने बहुत ऊंची बात कही है. ऐसा जी गृहस्थ महाराज. लोग नहीं कर सकते. जी महाराज जी. जी महाराज जी. क्वेश्चन नंबर 3 में है. एक साल तो बहुत ज्यादा है. हाँ जी महाराज जी. क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया हमारे.
क्वेश्चन नंबर 3 में है 114 में, neither love nor liberation nor knowledge can be gained without renunciation. तो मेरा क्वेश्चन है, what is this desire for renunciation to come from the heart? ये कौन सा, कैसे हार्ट से रिनंसिएशन ये पैदा होएगा? देखो, रीड द पैसेज, फिर से पढ़ो। हाँ, तुमको ऐसा लगे, रिनंसिएशन इज ऐसा लगे कि भाई भगवान के लिए मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ये जो हाँ। है वो अपने आप ऑटोमेटिकली होती है। ऐसा जी है महाराज। कि अगर उसको, अगर भगवान का नाम जप की बात है ना, बाद में तुमने प्रश्न उठाया है, हाँ जी महाराज जी। पढ़ो उसको। हाँ, बी पार्ट में था, should this renunciation come automatically or we have to force ourselves with discriminations every time? ये रिनंसिएशन जो है वो एवरी टाइम नहीं, वो क्या है, विचार के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन से रिनंसिएशन आता है। अभी तो संसार में पड़े हुए हैं और अच्छे बुरे सब चांटे लग रहे हैं, लेकिन हमको वैराग्य नहीं आता, क्योंकि विवेक ओहो। नहीं है, विवेक जी नहीं है, महाराज। इसलिए। तो जी महाराज। विवेक होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जी महाराज। उसके तो बाद में automatically- चैंटिंग, भगवान का नाम का चैंटिंग में भी मदद कर सकता है। जी महाराज जी। हाँ, we see number question number C में, is it that chanting of mano buddhi ahankar chittani naham will help us to bring renunciation? यस यस, उसको विचार के द्वारा, केवल चैंटिंग नहीं, सोच समझ के चैंटिंग करो। हाँ जी महाराज जी। जी महाराज जी। नेक्स्ट सेम टॉपिक पे क्वेश्चन है, डी पार्ट, इज इट नॉट द डिवाइन मदर हु इज डूइंग एवरीथिंग थ्रू अस, व्हेन द राइट टाइम कम्स शी विल गिव अस रिनंसिएशन, इज इट ए करेक्ट अप्रोच? पढ़े रहो, उसके बाद में चांटे लगेंगे, जब खाने को नहीं मिलेगा तब मानोगे कि माँ ने दिया है। वैसा तो होता नहीं। अच्छा। इट इज इतना आसान नहीं है ये। इट इज नॉट इजी टू हैव दिस अप्रोच करेक्टली। अभी आप गिरीश घोष कर चुके थे कि कुछ नहीं मिला तो भी शांति से स्वीकार कर लिया। तो हम सब जो है अपने आप खुद के लिए करते हैं और कहते हैं सब माँ जगदम्बा करा रही, कोई जगदम्बा को नहीं मानता, सब खुद करते हैं, बातें जी करते हैं महाराज। बस। जी महाराज जी, थैंक यू कहने महाराज। से नहीं होगा कि माँ जगदम्बा सब कर रही है, बातें ही हैं बंगाली और कुछ नहीं। तो महाराज जी, ये जो है ये शरणागति का ही है, अभी बताया आपने, ये डी क्वेश्चन नंबर डी शरणागति का ही है। अच्छा, तो हमें पुरुषाकार करने से शरणागति हो जाएगा। देखो, विचार करना पड़ेगा। हाँ जी महाराज। विचार करना पड़ेगा। देखो, शरणागति इतनी आसान नहीं है। हाँ जी महाराज। विचार करना पड़ेगा, क्योंकि शरणागति के पीछे छल हो रहता है, काम नहीं करना चाहते हैं और फिर शरणागत होते हैं। ऐसा नहीं, शरणागति बहुत ऊंची चीज है। एक गिरीश घोष ही अधिकारी थे जो कर सके थे। तो ये प्रेयर का थ्रू ही हो सकता है। कोई भी चीज आप नहीं हो रहा है तो प्रेयर का थ्रू ही अपना शरणागति हो सकता है ना महाराज जी? है? कोई संकट में आ गया तो प्रेयर किया तो उसमें शरणागति तो अपने से वही तो, संकट में पड़ते हैं तब शरणागति की याद आती है। क्या करोगे? तो करो, प्रार्थना करो, और क्या करोगे? वो शरणागति होती है क्या? ठीक ठीक शरणागति तो है, सब कुछ हो तभी भगवान पे पड़े निर्भर कर रहे हैं। गिरीश घोष, प्यास लग रही है, पानी गिलास सामने है, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं हुई, पी नहीं सकता। ऐसा तो नहीं। हमारे यहाँ पे जब सिर पे मुफ्ती बताती है ना, तब माँ याद आती है और शरणागत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ रखा करो रखा करो। तो किए जाओ ना बाबा, इसको क्यों इतना महत्व दे रहे हो? थैंक यू महाराज। थैंक यू महाराज। इतना आसान है क्या? थैंक यू महाराज जी, समझ में आया महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 4, एक और प्रश्न है तुम्हारा? हाँ है ना महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 4 115 में, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड? माने we are trying to do karma yoga in our various capacities, but there is a friction and attrition while doing karmas. Ego comes in the picture. Therefore, the purification of the mind does not take place. Although
although we are placing the fruits of action every day at the feet of Sri Ramakrishna, but we are not sure whether our minds will become purer and purer every day. Kindly explain. भाई ऐसा है कि मैं एक्सप्लेन ना, मैं अपना मेरा दृष्टांत दे सकता हूँ। मैं जी महाराज। मेडिकल यहाँ पे बनारस में सेवाश्रम में 20 साल 25 साल तक मैंने सेवा की, पैसा नहीं लिया, कभी किसी ने कहा भी नहीं, किसी ने मेरी प्रशंसा भी नहीं की, कभी अप्रिसिएशन भी नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, बड़े मजे से निष्काम का भाव से करते रहे थे और इसमें अहंकार वगैरह भी नहीं आया। तो ये एक प्रकार का, वो तो ठाकुर को स्वामी जी को भाव को पढ़ते पढ़ते ही भाव आ जाता है। अब नियमित रूप से ठाकुर स्वामी जी को पढ़ते रहो तो ये भाव आ जाता है शरणागति का और ईगोलेसनेस का भाव आ जाता है। जी और महाराज। उसके बाद में बेस्ट दृष्टांत है नाग महाशय। जी महाराज जी। नाग महाशय का दृष्टांत, नाग महाशय की जीवनी गृहस्थ लोगों को बार बार पढ़नी चाहिए। वो तो हो ही नहीं सकता, राम महाराज जी के जैसा हो ही नहीं सकता महाराज जी। अपने नहीं तो घर में फिर मेहमान अपना घर पे मेहमान आया तो वो अपना लक्कर काट के उससे खाना पकाने के लिए बोल रहा है, ये कभी तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, चलने दो, जूम मीटिंग ही चलने दो, और क्या करोगे? नहीं, उतना वो तो हो नहीं 100% सकता। नहीं हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है। अगर ट्राई मारेगा तो 2% तो 3% होएगा। हाँ, जितना है अपना मकान के तो लकड़ी तो लगी भी नहीं है आजकल, काटने की बात ही नहीं चलती है, जितना हो सके करो भाई। जी महाराज जी। महाराज, आशा एक्सपेक्टेशन आशा नहीं रखना, जैसे किसी के लिए कुछ किया उसके वापसी में आशा नहीं रखना कि मेरे को भी मिलना चाहिए, ये भाव से ही भी प्यूरिफिकेशन आता है ना महाराज। बहुत सारे भाव हैं, जैसा मैंने कहा This is one ना of them। हाँ कि हाँ बहुत सारा भाव है, ठाकुर करा रहे हैं मुझसे, ये भी भाव है। हाँ। तो ये भी आशा ही purification परम है। महाराज जी, ये भी इंडेक्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। हाउ डू यू नो दैट योर माइंड्स आर गेटिंग प्यूरर एंड प्यूरर? ये तो क्वेश्चन आपने बताया। अरे डोंट वरी अबाउट इट कि प्यूरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, किए जाओ। थैंक यू हम महाराज, ये थैंक यू। जानना ठीक है, चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, अरे किए जाओ ना बाबा। ठीक है, थैंक यू महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ महाराज। प्रणाम महाराज जी, समझ में आया। क्वेश्चन 5 137 वो नहीं महाराज जी, खत्म नहीं हुआ महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 137, realization comes through japa. My question is, at times in the evening when it is very difficult to do meditation, then can we do japa? I mean, can we do short meditation and then start doing japa for long time? देखो भाई, ऐसा है कि जप की कंडीशन याद रखो। अब बैठे बैठे बीट 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 राम 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 गया, राम कृष्ण राम कृष्ण किया और मन इधर उधर भागता रहा, इसको मैं जप नहीं बोलता। जी महाराज जी। तत् जप तद अर्थ भावनम, जप करना है उसके अर्थ का चिंतन किया तब जप होता है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। और नहीं तो कम से कम इतना करना पड़ेगा कि जब करो तो मन ही मन उसको सुनो। हाँ, जब आपने बताया कई बार बताया। हाँ, वो नहीं, बिना उसके नहीं होता। जब फालतू किए जाए ना, कहना है दो जप, अरे जब यानी बिट 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 कर रहे हैं, मन इधर चारों चारों भागना है, इसको जब मैं नहीं बोलता। को थोड़ा तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये एक्सक्यूज है कि मैंने 1000 दिया, 5000 10,000 दिया, जब किया, कितना जब सुना न? तो मैंने सुना, भगवान के बोलते हैं हमने 10,000 जब किया, भगवान तो सुनते नहीं है। इसका उत्तर एक संत ने दिया था कि तुमने सुना था क्या? हम खुद ही नहीं सुनेंगे, भगवान क्या सुनेंगे? तो डोंट यूज द वर्ड जप सो इजीली। हम सभी बार बार कहते हैं जप करना जप करना, अरे फालतू बातें हैं, ये बातें मत करो। जी महाराज जी। बिना कंसंट्रेशन के जप जैसी चीज होती नहीं है। लोग बैठे बैठे जप करते हैं और सोते रहते हैं, कि हमने सोते रहते हैं, कि मन इधर उधर भागता रहता है, बोलते जप कर रहे हैं। अरे ये सब क्या? डोंट यूज द वर्ड जप सो इजीली, महाराज जी, टीवी देखने की वजह से, न्यूज़पेपर पढ़ने से तो अच्छा है। नहीं नहीं, वो भी खराब है, क्योंकि नींद आएगी उस समय। अच्छा महाराज, सुनो, आंखें खोल के अपने इष्ट का रूप देखते रहो और जप करो, ये ठीक है। थैंक यू महाराज जी। क्वालिटी ऑफ जप। वेरी वेरी, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग जप। महाराज, जब हम जप करते हैं
तब हम वो भगवान के बारे में सोच रहे हैं कुछ या उनसे बात कर रहे हैं, तो वो ठीक है? जी जी नहीं महाराज जी। नहीं नहीं, अच्छा, जब तो शब्द कर रहे हैं ना। अंदर कर रहे हैं ना, वो तो मन के अंदर बोल नहीं रहे नहीं, हैं ना। जब में जो शब्द है उसको अर्थ, जब तद जपः तद अर्थ भावनम, कुछ जो आपका शब्द है उसके अर्थ का चिंतन करना, ये पतंजलि कहते हैं। महाराज जी अच्छा, इतना तो समझ में आया, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जब ठाकुर का लाइफ में कोई इंसिडेंट याद आ जाता है जब करने का टाइम में, तो उनका उन फ्लो में हम चलते हैं, तो वो कि खराब है या इज नॉट गुड और ना इट इज उसको नॉट? जब को लीला बंद करके चिंतन। उसके, जब को बंद करके इंसिडेंट को सोच लो, वो ध्यान हो जाता है। ओ, थैंक यू महाराज जी। तो ये दैट इज द महाराज जप पॉइंट। के साथ लीला चिंतन नहीं हो सकता? नहीं, लीला चिंतन ध्यान हो गया फिर। अच्छा अच्छा। तो साथ हाँ, में नहीं चल सकता है? नहीं तो फिर बीच बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। ओ, तो यही महाराज तो बात मतलब है। कि जब, हाँ, जब जप कर रहे हैं तो जो उसका अर्थ है बस उसी के बारे में चिंतन करना है। उसी के ऊपर एकाग्र करो मन। अच्छा, तो लीला ठीक है चिंतन जी तो महाराज। महाराज। एक्सपांशन हो गया ना। नहीं, अपने से आ जाता है, मैं ट्राई तो नहीं मारता है, ट्राई नहीं मारता है, वो अपने से आ जाता है, मन के ऊपर उतरता, फिर दूसरा अरे कोई इंसिडेंट आ अरे ये फालतू बात हुई ना। अपने से आ रहा है ना, विक्षेप हो रहा है ना मन का, ये नहीं मन सोचते। चंचल हो रहा है। हाँ, चंचल हो रहा है मन, जी। तो वो अपने तो से आ हमारे रहा है कंट्रोल। और लग रहा है मतलब, तो क्या हुआ? ना जप हुआ ना ध्यान हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो विक्षेप हुआ और महाराज जी, कुछ हाँ, नहीं हुआ। हाँ महाराज जी, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। है? ये तो हमारा कंट्रोल में नहीं है कि वो कहाँ क्या ठाकुर के बारे में सोचेगा या और स्वामी जी के बारे में सोचेगा, माँ अरे के बारे में। ठाकुर के बारे में सोचा तो जप मत करो, बैठे बैठे ठाकुर की लीला करो। पूरा ठाकुर वहां पे है, दक्षिणेश्वर में है, वो पंचवटी में जा रहे हैं, लाटू उसके साथ जा रहा है, ठाकुर बैठे हुए हैं, ऐसा लीला चिंतन करो तो कोई बात नहीं है। ये तो कर सकते हैं, लेकिन जब करते हैं तब अपने से आ जाता मन का ऊपर, मन हाँ, का तो अंदर से। रोकना है उसको, ये भगवान ओ रोकना अच्छा, है उसको। हाँ, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। अभी नहीं थैंक यू। थैंक यू हुआ, वो कल वो ये सब ऐसा ही बना रहेगा। मैंने ऑल्दो इट इज अ गुड थॉट, बट यू ना हैव टू ना, स्टॉप इट। हाँ, एक रेस्टलेसनेस, एब्सोल्यूट रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड। हो गया कि नहीं हुआ? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डज द, इसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 120 में, इनिशिएशंस में अपना बॉडी प्यूरिफाई होता है। महाराज जी बताए, किससे? विनोद जी महाराज जी 120 पॉइंट में बताए हैं कि इनिशिएशन लेने से बॉडी प्यूरिफाई होता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है, डज इनिशिएशन प्यूरिफाइज द माइंड? यस यस आल्सो। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, प्रणाम महाराज जी, अच्छा, प्रणाम। तब क्या हुआ? देवाशीष हो गया, मजूमदार हो गया। अच्छा, अब ये भुवी भुवी है। महाराज मेरा है। अरे सब लोगों का है कि क्या कि भाई किस किस का ले अभी बोलो। तो मेरा नाम आपने लिया था महाराज। अच्छा चलो आ जाओ। पहला प्रश्न मेरा है कि हाउ टू गेट रिनंसिएशन। वही तो है मेरा, विवेक के द्वारा, विवेक के द्वारा। वही तो बताया यानी मैंने। गेट, यानी इफ यू वांट टू डेवलप, अगर ऑटोमेटिकली होता नहीं होता है, क्या है कि संसार में कष्ट पा रहे हैं लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं होता। संसार वो तो में बहुत सुख कठिन दुख है। में पड़े रहते हैं, वैराग्य नहीं होता। तो इसके या लिए फिर विवेक के द्वारा होता है वैराग्य, नहीं तो नहीं होता। और ठीक। वैराग्य जो है तो फिर विवेक के द्वारा ऐसे लोगों पे भी होता है जिनके जीवन में और किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। राजा के पुत्र हैं और वैराग्य हो गया कि नहीं, कितने दृष्टांत है ना। हम्म। हाँ, भगवान भगवान बुद्धा, महावीर हैं और राजा के पुत्र थे, कई लोगों के दृष्टांत हैं। क्यों हुआ? बुद्धा। विवेक के द्वारा। हम्म। तो विवेक के द्वारा वैराग्य होता है, विवेक बनाए रखना चाहिए। अगर विवेक बना रहे तो आपको साल भर में ऐसा वैराग्य होगा कि भाई अब मैं रहना नहीं चाहता। तो वाह। सारा जिंदगी निकल गई, अच्छा शुभ जीवन व्यतीत कर लिया, उससे नहीं होता कुछ भी। हम्म। हमको लगता है बढ़िया तो जीवन है, हम बुरा काम कुछ नहीं कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवत दर्शन तो नहीं हुआ। हम्म।
तो एक तो भगवत दर्शन की आवश्यकता, भगवत दर्शन की व्याकुलता से विवेक होता है, और दूसरा अब वैराग्य होता है, उसका विवेक है। जी। हम्म। दूसरा प्रश्न महाराज है, व्हाट आर द मेथड्स टू मेक वर्क एज वर्शिप? उसको पूरा पैसेज पढ़ो। वो है 115। हाँ, इसमें दिया हुआ है, पूरा दिया लास्ट है में वहां दिया पे। हुआ है। हाँ, वो निकालना पड़ेगा। नहीं, उसमें मैं पूरा पढ़ूं? दिया हुआ है। हाँ, आप उसमें पढ़िए दिया आप। हुआ है लास्ट में, मैं पढ़ूं क्या? हाँ हाँ, पढ़िए। 115। 115। हम्म, हाँ, 115 में है, लास्ट में उन्होंने बताया। देन लास्ट से पढ़ूं, बहुत बड़ा पैसेज है, थोड़ा लास्ट से पढ़ता हूँ। देन वन डज नॉट लुक अपॉन वर्क एज वर्क, एंड फार फ्रॉम बीइंग अ कॉज ऑफ बॉन्डेज, वर्क बिकम्स ए मीन्स ऑफ लिबरेशन. That is to say, work is then transformed into worship. No difference is felt between work and worship of God, between service of man as divine and devotion to Him. That alone is true bhakti or love of God. And the most natural way to gain that is to follow the path of karma, work without attachment. That is this is the ये crux हो of गया the whole ध्यान thing. जाना। द This मोस्ट is वे the है वर्क विदाउट अटैचमेंट। that is the crux of the thing. वर्क विदाउट अटैचमेंट। Yes. अच्छा, तीसरा Maharaj प्रश्न है महाराज। ये जो ji, गीता में 12th चैप्टर में हम पढ़ते हैं ना, भगवान कहते हैं मत कर्म परमो भव, और एक जगह उसके बाद लिखा है सर्व कर्म फल त्याग। ये दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर है? देखो ऐसा है कि उसको पूरा पढ़ो, उस पैसेज में है ना, उसमें तो 4-5 बातें बताई है। पहले हाँ है हाँ हाँ मन। हाँ हाँ, है ना। पहले हाँ। मई एव मन आधत्व मई आदत बुद्धि स्वमयी निवेश। बुद्धि अच्छा, निवेश है। हाँ हाँ। अथे तत् न कर्मत, ऐसे यही नहीं कर सको तो मत कर्म भव। मत कर्म परमो भव। हाँ। हाँ, अगर ये भी नहीं कर सको तो क्या करो? उसको सर्व कहो कर्म सर्व फल कर्म त्याग। हाँ फल त्याग करो। अच्छा, हाँ तब यदि ये भी नहीं करो तो क्या करो? ऐसा सब 4 मेथड बताई है। हाँ, 4 मेथड है। हाँ, जी जी हाँ, तो महाराज। इसमें से जो तुमको ठीक लगे करो ना। तो ये मेरे ख्याल से क्या ये दोनों एक ही है क्या? मत कर्म अरे परमो भव। चारों चारों एक ही है, चारों में भगवान का हाँ, चिंतन करना है। ठीक है, वही पूछ रही थी। हम्म। अच्छा, चौथा प्रश्न है, व्हाट इज ज्ञान मिश्रा भक्ति, जो अभी सुबीर ने पूछा है। इज इट लव ऑफ गॉड एंड स्टडिंग शास्त्र? नहीं नहीं, ज्ञान भगवान मिश्रा। को ज्ञान मिश्रा भक्ति यानी सर्वत्र भगवान को देखना। हम्म यह ज्ञान सबके सबकी इस ज्ञान से सेवा करना है कि भगवान ही सर्वत्र हैं। बर्तन में भी भगवान है, केवल हम्म, मूर्ति में नहीं है। और अच्छा अच्छा बर्तन अच्छा। में जो सामने बर्तन भेजा है सेवा पूजा का, वो भी भगवान भगवान ही है। हम्म हम्म फूल में हम्म भगवान है, बोला ना। हम्म अच्छा, हम्म। फिर जगत मिथ्या है। ओ। ये भी जगत ज्ञान ही तो है, ज्ञान ही तो है ये जगत। हम्म ये Maharaj बोला है ji, ना, एक जगत जगत मिथ्या, ये भी तो ज्ञान का भाव है ना। हम्म। तो उसको ज्ञान के मन को हटाना है उससे। हम्म। तो ये सब हो गया ज्ञान बाबा, उसके साथ भक्ति करो। महाराज जी, एक चीज ये पूछूं महाराज जी, इनएनिमेट चीज में कैसे हम भगवान को सोच सकते हैं उसमें भगवान है? टेबल है चेयर, ये सब टेबल चेयर बर्तन, इसमें हम कॉन्शियसनेस तो है नहीं इसमें, तो इसको मैं कैसे भगवान मानता हूँ? तो जिसमें कॉन्शियसनेस है उसमें भी भगवान तो कॉन्शियसनेस से भी परे हैं। मैं कॉन्शियसनेस इज गॉड। ओके। तो जो बर्तन वगैरह है उसके पीछे, ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इट, भगवान कॉन्शियस स्टेटम है। हाँ, जैसे जो बर्तन आधार है आधार है, भगवान है। आधार एक बेसिस है भगवान का। हम्म। जो लो जीवंत जागृत व्यक्ति है, जो चल फिर रहा है, उसके पीछे भी एक पर्दा है ना। एक पर्दे के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर सारे पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। उस पिक्चर के अंदर एक घड़ा भी है, और एक मोटर भी है, और एक आदमी भी है। तो आदमी जो कॉन्शियस लगता है, घड़ा और मोटर कॉन्शियस नहीं लगते हैं, लेकिन
दोनों सबके पीछे एक पर्दा है. अच्छा That curtain is God. जी महाराज. तो अगर एक टेबल देखो तो टेबल को सोचो कि इसके पीछे भगवान है. महाराज अस्थि भाव भी कह सकते हैं ना, अस्थि भाव, टेबल है अस्थि भाव नहीं, अस्थि, अस्थि भाव नहीं होगा. हाँ हाँ, कॉन्शियस भाव होना चाहिए. कौन चल, अच्छा. अब पांचवा प्रश्न है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग उपनिषद फॉर भक्तास? ज्ञान, मित्र, भक्ति हाँ हाँ हाँ, और वैराग्य. और वैराग्य, वैराग्य. ओके, बस इतना ही है महाराज. कुंडू, कुंडू आ जाओ, कुंडू. महाराज हाँ मेरा गला थोड़ा खराब है, 1 मिनट. हाँ. हाँ अरे मेरे को बोलना है, तुमको थोड़ी बोलना है, तुम्हारे सिर्फ क्वेश्चन करना. फर्स्ट क्वेश्चन महाराज, पैरा 114. An intense longing for renunciation grows while fighting with diverse obligations of duty and obstacles. This is a common experience for us in our daily life. How will we know that this longing is not escapism? देखो ये तुम्हारा गला नहीं है, ये तो तुम्हारा कंप्यूटर गड़बड़ कर रहा है. सेंटेंस फिर से करो तो. नहीं लास्ट. हाँ. हाँ मैं बोल रहा हूँ, how will we know that this longing for renunciation is not escapism? Not एस्केपिज्म. escapism. देखो Yes. देखो देखो, there is something called spiritual discrimination. Yes, महाराज. तो ये स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन होगा, उससे आपको जो लॉन्गिंग होगी वो होगी स्पिरिचुअल लॉन्गिंग. याद रखिए. Yes. यानी डिस्क्रिमिनेशन में आपको करना पड़ेगा कि ये नेचर ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार जो है ये बॉन्डेज में डालने वाला है. ये होगा अगर, तो ये स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन होगा. सेकेंडली, these difficulties are destroying my karma. याद रखो, ये विवेक करना पड़ेगा. तीसरा, remember God always. Hold on to the right path. Now these things are there, which you have to, unless this is there, this discrimination, simple discrimination is not going to help. Yes, महाराज. If your remembrance of God increases, if your longing increases, then it is all right. Otherwise, simple discrimination is not going to help. Yes, महाराज. And now, while tackling the difficulties of life, like normal worldly life, तुम्हारे फिर कंप्यूटर फिर गड़बड़ कर रहा है. I said, while tackling the difficulties, of life, करके बोलिए थोड़ा उसको. आपका करके लूज बोलिए, कनेक्शन है, तो ठीक कहीं लूज आएगा. कनेक्शन है. जैक देखिए कहीं लूज कनेक्शन है. Maharaj, can you hear me now? हाँ, better. Okay, Maharaj. So my question is that difficulties in daily life, when it comes, what should be your attitude in tackling them? हटाओ इसको डिफिकल्टी को. You see, there should be a basic, what you call it, basic realization or basic attitude. For example, हम लोग भी जो है रामकृष्ण मिशन के साधु हैं. हाँ. तो डेली डिफिकल्टीज आती हैं. Yes. फाइनेंशियल डिफिकल्टी हुई, लीगल हाँ. प्रॉब्लम्स हुई,
या हाँ पेशेंट को देखा तो पेशेंट को देखा, सीरियस पेशेंट है, इमरजेंसी आई. So these difficulties everyone has to face, even sannyasi has to face, or yes particularly Maharaj. working sannyasi. But there is some basic attitude change, isn't it? So if you basically change your attitude, then difficulties in general, you will have a different attitude. You will हाँ not महाराज. you will not get disturbed by that. भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ. अब अर्जुन और कृष्ण ने भी तो युद्ध किया था ना. The basic, so many such a great difficulties had come in their life, but they had a basic attitude. कृष्ण ने भगवान अर्जुन को बेसिक एटीट्यूड दे दिया कि भाई देखो इस तरह से तुम कम कर रहे संसार में रहो. अब डिफिकल्टीज Yes. आए या ना आए, दिस बेसिक एटीट्यूड इज देयर दैट ये जगत मिथ्या है, मैं आत्मा हूँ और संसार मेरा जगत, लक्ष्य ये है इत्यादि. और ये आएंगी चली जाएंगी. ये बेसिक एटीट्यूड बना के उसके बाद में कर्म करो. अच्छा, तो ये जो है महाराज, ये तो हाँ हमने भी गीता पढ़ा है, ये सब इतना प्रवचन सुन रहे हैं, बातचीत तो इसी में है कि एटीट्यूड चेंज करना है. हाँ क्यों हाँ. नहीं कर पाते? इज इट बिकॉज ऑफ आवर अहंकार? नॉट अहंकार. वी आर नॉट अविद्या। यर्निंग नहीं है, व्याकुलता नहीं है. अच्छा तुमको लगता नहीं कि मैं डूब रहा हूँ संसार में, भयानक संसार है. अच्छा, हाँ, ठीक है. अहंकार नहीं, भयानक संसार में हूँ. बाप रे बाप, पता नहीं क्या होने वाला है, अभी अभी क्या हो जाएगा. और संसार में अगर मुक्त नहीं हुआ तो बार बार जन्म मरण का चक्कर आएगा. ये जितनी सारी बातें हैं ना शास्त्र में, वो हमारे मन में नहीं गई. इट हैज नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ अवर थिंकिंग. ओके, महाराज मैं यस बोलूं? महाराज. हाँ बोलो. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम अगर नहीं कर पाते चेंज, तो इसलिए कि हम सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं, उसको प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट करते अपनी लाइफ में. अगर करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. ना पॉइंट, इनका ये पॉइंट है कि हम भी सब समझते हैं लेकिन क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते. हाँ हाँ, वही. तुम तो ये कह रही हो कि इम्प्लीमेंट नहीं करने के कारण प्रॉब्लम होती है, लेकिन नहीं इनका ये नहीं, मैं प्रश्न ये है. कह रही हूँ. नहीं महाराज, मैं यही कह रही हूँ कि हम इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम पढ़ के छोड़ देते हैं, उसको नहीं, फॉलो नहीं क्यों छोड़ करते. देते हैं, पॉइंट. हाँ वही तो मैंने कहा कि हम्म. क्यों छोड़ देते हैं. क्योंकि फॉर अस द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज नॉट ए रियलिटी, इज नॉट ए गोल. ये संसार जो है हमें सत्य लगता है, ये जगत के लक्ष्य आदर्श जो है वो हमारे सत्य लगते हैं. हमको व्याकुलता नहीं होती कि कल क्या होने वाला है. हमने जीवन, संसार निकल गया और हमें व्याकुलता नहीं हुई. एक दिन निकल गया और मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए. ठाकुर जो बोलते थे, वो माँ, सिर सिर उन्होंने ठाकुर रो रो कर माँ से कहते थे, माँ एक दिन चला गया तेरे दर्शन नहीं हुए. सो दैट व्याकुलता नहीं है. स्पिरिचुअल ठीक महाराज. आइडियल के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये भी हमको नहीं लगता. इसलिए जहां पर है वही के बने रहते हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ता. ठीक महाराज. महाराज जी, ओके. नेक्स्ट कभी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज. हाँ बोलो. In this entire portion, Swamiji brings out the difficulties in practicing all the paths of God realization. बार बार बोल रहा है कि ये क्या इजी है, वो क्या इजी है. He हाँ. says in para 116 that हम्म. bhakti mixed with jnana is preferable. हाँ. How the mixing is done? Is it a compromise? अभी तो नहीं, कितना वो तो डिटेल बताया, में डिस्कस कर लिया. अभी तो आपने कितना बताया. डिटेल हाँ में डिस्कस कर लिया मिक्सिंग. हाँ, अभी तो बताया. नहीं अरे समझ जिसकी गया. सेवा, मिक्सिंग नहीं समझ गया. जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भगवान है. ये सर्वत्र भगवान है. और जो मूर्ति है वो भगवान है, और जो फूल दे रहे हैं वो भगवान है. ये सब बात हुई. तो ये कर्म ज्ञान हुआ. ज्ञान का मतलब इंटेलेक्चुअल ज्ञान की बात नहीं हो रही है. नहीं, वो समझ गया महाराज.
मेरा हाँ। एक ही कहना है, लाइक ज्ञान योग इज अनऑथोराइज्ड योग, भक्ति योग इज एन ऑथोराइज्ड योग, कर्म योग इज ऑल्सो. So if these all are independent path capable of giving liberation, now you are telling that you do a harmony of all the 4 yogas. तो मेरा ये कहना है कि ये क्या कॉम्प्रोमाइज है क्या? अरे मैं कॉम्प्रोमाइज पूछ क्यों रहा है? हूँ. ये तो यूनियन है। स्वामी जी ने कहा ना, डू बाय वन मोर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज की क्या बात आती है? मेरे को आई हैव गॉट इंटेलेक्ट आया है तो इंटेलेक्ट का यूज करूंगा। मेरे को हार्ट आया है तो मैं भक्ति योग करूंगा। मेरे को कर्म की एक्टिविटी मिली है तो मैं कर्म करूंगा। ये तो पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है। इनको Okay. मैं नए अच्छे दिशा में लगा रहा हूँ, तो कॉम्प्रोमाइज का कहाँ Okay. प्रश्न होता है? ये तो यूनियन है, सिंथेसिस है हाँ. 4 योगों का। क्या कॉम्प्रोमाइज की बात करते हो? ये क्या बात कर रहे हो? ये तो बच्चों जैसी बात कर रहे हो। The 4 हाँ, yogas ठीक है का स्वामी कॉम्बिनेशन है, वे तो कॉम्बिनेशन है 4 योगास, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। ये नेचुरल है महाराज, ये नेचुरल है, ये चारों हमारे हमको नेचुरल करना है अपने से हमारे। हो जाता है, अपने से हो जाता है, वो किसी को करना नहीं पड़ता है, नहीं अपने से नहीं, हो मैं जाता है. तुमको डोंट वरी अबाउट, आई एम आस्किंग, आई एम आंसरिंग टू कक्कर। हाँ, हाँ, yes महाराज. you know, it is not a question of compromise. 4 yogas have to be combined. That is the ideal Swami Vivekananda set before every one of us in modern times. Okay महाराज. There is no Yes compromise. महाराज. You must do it. ठीक महाराज. Hmm. थैंक यू महाराज. प्रणाम महाराज. Hmm. अच्छा, भुवन हाँ भुवन है जी, क्या? हाँ जी हाँ है। बोलो। महाराज मेरे 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, हाँ, तो somebody in my family, whenever they argue with me, so if I don't comply with their wish, they threaten me that they will say their mantra out loud. So then I end up complying with them. So I also try not to argue and ignore what I may find fault with, but could you please guide so that they can understand better? नहीं, क्या है कि बच्चे जो हैं वो ठीक से काम नहीं करना चाहते हैं ना। वो क्या है, वो इष्ट मंत्र, अगर वो इष्ट मंत्र बोल दे तो क्या नुकसान है? वो क्या तुमको डराना चाहते हैं कि मैडम आप Yes. ऐसा करोगे तो मैं अपना इष्ट मंत्र बोल दूंगी? Yes, because actually they're told not to tell it. उनको कहा गया हाँ, कि नहीं बताना है किसी को तुमको भी. बोल दो, बता दे। अच्छा, उससे क्या लेना देना? उसकी एज क्या है? 15. 15? इतनी बड़ी हो गई है? Yes, but she acts like a child. She acts like a baby. नहीं, उसको क्या देना? बोलना है तो बोल दे। Okay. हाँ, So now my second question is verse 121. In this verse, Seva, Swadhyay, Sadhana, Satya and Sanyam are mentioned. By Sanyam, what is meant? Is it the Sanyam as explained in Patanjali Yoga Sutra, or is it नहीं, it is self control, restraint। कंट्रोल। हाँ जी, हाँ, सेल्फ कंट्रोल और रेस्ट्रेंट। हाँ जी. ओके, शिवानी। हाँ जी महाराज। महाराज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पैरा 115। हाउ विल द माइंड बी प्यूरिफाइड अनलेस यू वर्क फॉर द good to others? How did it happen? As I feel good after doing this. That's all. So that's all right. What is the question? It is unselfishness. When you do a work with unselfishness, without जी. any expect, तो unselfishness से शुद्ध होगा मनुष्य में, क्या बात? अच्छा, और ठीक है तुमको महाराज। अच्छा लगता है, if you feel good there, that also is a sign that you are getting unselfish, and you are got चित्त शुद्धि हो रही है तुम्हारी। महाराज जी, स्वामी विवेकानंद जी बताया, if least work is done for others, then you still a lot of happiness. That is same ना? वो तो होता ही है। चलो, अच्छा महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन पैरा 116 लास्ट लाइन। Which kind of jnana? Is it Shivoham Shivoham as mentioned in the next para?
नो इट इज, बोल दिया, डिस्कस कर लिया। हाँ, भक्ति मिश्रित ज्ञान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ विल ऑल, दैट इज द ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ये है, जी महाराज। मैं जो है वो सब भगवान हूँ, मानव जो रोगी है वो भगवान है, संसार की सभी चीजें भगवान है, मैं भगवान एक हूँ, इसको कहते हैं ज्ञान। ठीक है महाराज। वननेस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। ओके Maharaj, question 3, para 123. The more firmly you resolve to overcome them, the more will they fly from your path. Please explain this. क्या बोला है? Para 123. हाँ, इसमें है the more firmly you resolve to overcome them, the more will they fly from your path. And not only so, it may even happen that those obstructions themselves will give up their hostility and will be friendly and helpful to you. हाँ, तो I उसमें just क्या है? want one example of this. एग्जाम्पल बड़ा मुश्किल है भाई। अच्छा। यानी ऐसा है कि अब काम करते रहो, डिफिकल्टीज जो है वो गायब हो चली जाएंगी। अब जैसे ये है कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को मैं जब रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करना चाहता था तो पेरेंट्स का बहुत अपोजिशन हुआ। इफ मैं आई हेल्ड ऑन, तो मैं आई ओवरकम द डिफिकल्टीज। और उसके बाद में ऐसा हुआ है कि फिर स्वामी जी, माय फादर एटसेट्रा, दे एनकरेज मी टू डू इट, दे स्टार्टेड helping me rather than becoming demanded. ठीक है It's a महाराज, simple गॉट इट। example, so many examples. हाँ महाराज, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, पैरा 132. God cannot be seen unless the mind becomes tranquil, pure and stainless. How do we know this, that we have all these three? You try to make your mind pure, tranquil, stainless, you will get more light. Your mind will become peaceful. Okay. You get more knowledge. Okay. Try to make, the point is, ये तो एक केवल स्टेटमेंट है, उसको अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करो तो पता चलेगा कि इससे हमारा माइंड हमको शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, ये सब मिलता है। ठीक है महाराज। Next, last question, para 136. He is surely to converse mentally. How to stop this? As I feel disturbed. Means this is my personal question as well. क्या है महाराज, इसमें मेंटली दिया गया ना बातें कि हम करने लग जाते हैं, अगर कोई और नहीं होता तो हम अपने मन में ही बातें करने लग जाते हैं। तो हाउ वी कैन स्टॉप दिस? तो अब उसको आदत बनाना पड़ेगी। एकांत में होने पर भगवान का स्मरण करो और उनका नाम लो एकाग्र होकर। महाराज और उसमें चैंटिंग भी कर सकते हैं। उसको पढ़ो ना, पूरा पैसेज पढ़ो, उसमें आंसर दिया हुआ है। कितना? पॉइंट नंबर 33, 133। ये पढ़ो उसको 136 पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ तो महाराज। हाँ हाँ। The average man cannot remain even a moment without talking. If he doesn't have anyone to talk to, he is sure to converse mentally. What else he is thinking? It is talking to oneself. If that is so, is it not far preferable to take the name of God and to think of him as much as you can, instead of fruitlessly engaging in foolish or futile talk? आंसर हो गया तो जी महाराज। ऑलरेडी। मतलब दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू टेक गॉड्स नेम और जपा। अब बैठ के तुम कागज में, लोग तो क्या है कि बैठ के कागज में लिखते हैं, ओम नमः भगवते रामकृष्णाय लिखो, मंत्र लिखते जाओ, ट्रांसलेशन करो, so many things can be done. Try to keep the mind, अगर मन तुम्हारा फिर भी भागे तो भगवान का नाम लिखो या कुछ ट्रांसलेशन करो, जिस प्रकार का करो। लिखना भी इक्वली गुड है अगर लिख रहे हैं बहुत तो। अच्छा है। एक अच्छी तरह एक वो मन को एक डायरेक्शन मिल जाता है ना, भागता तो नहीं है। ठीक है। माइंड वेरी नाइसली कंट्रोल हो जाता है। महाराज एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर कोई मतलब कुछ चैप्टर अपन याद कर लेते हैं
जब मन में उल्टा पुल्टा चिंता आता है, वो चैंटिंग करने से बहुत एकदम शांति हो जाता है मेरा। चैंटिंग करते समय भी मुंह से चैंटिंग करोगे, मन इधर उधर भागेगा ना, ये भी तो नहीं होता है। भागता महाराज, जैसे 12th चैप्टर ऑफ गीता, वो अभी आजकल मैं वही पढ़ रही, तो वो चैंटिंग करते करते एकदम उसमें ही चला जाता मन। मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर चैंटिंग करना हो तो आंख से देखो भी गीता को, अच्छा हाँ चैप्टर खोल के देखो और मुंह हाँ से चैंट करो। हाँ हाँ तो हाँ आंख आंख लग गई इसको देखने में, मुंह हाँ बोलने हाँ, में लग गया और कान सुनने में लग गया, तो ठीक है, 3 इंद्रियां लग गई और अब मन एक कहाँ साथ हो भागेगा। जाते हैं। हाँ 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 जी जी। जी, थैंक यू महाराज, दैट्स ऑल। अच्छा, प्रणाम। रीता रीता गीता रीता विश्वास। रीता रीता विश्वास। यस स्वामी जी, म्यूट हो गया था। अच्छा, कैन यू हियर मी? यस यस यस। Number 121, page 81-82. Swami Virajananda says, practice of 5 S's are the best means of realization and to always practice them. The practice of Satya and Samyam is often difficult. Kindly explain how to easily and constantly practice these two. There is no shortcut in spiritual life. Shortcut. Nothing is easy. Yes, Everything is that I difficult. There is realized. nothing easy. You have to struggle. No other alternative. That is But by true, Swami. practice, it becomes easy. हाँ, अभी जैसे कहा ना कि ट्रांसलेशन करने बैठ जाओ, yes. तो गीता को पाठ करो तो मुंह से बोलो, आंख से देखो आँख से किताब को देखो, और कान कान से से सुनो। सुनो। Yes. So there are so many ways, but frankly speaking, firm resolve करके बैठो, मैं concentrate करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, because otherwise it is difficult. यानी मन को कंट्रोल करना ना समुद्र को पार हाँ, करने के जैसा है ना, बोलते हैं ना, जी how जी जी। difficult हाँ, it is to control the mind. So there is nothing easy in spiritual life. yes, Swamiji. But what about Satya? Satya is quite difficult to practice. Truth. Everything is difficult. सत्य को प्रैक्टिस करने से ही तो महान बनते हैं। युधिष्ठिर महान बने, राम कृष्ण अपने महात्मा गांधी महान बने। एवरीथिंग ठाकुर भी कहते। हाँ, तब Yes. ठाकुर ने तो कहा कलिकाल की तपस्या है सत्य। सत्य बोल रहे। Then the next question, Swamiji. Number 136, page 94. Here Swamiji says to practice japa at all times. I'm trying, but while working and doing japa, suddenly the attention goes from japa and moves to work. Kindly guide how to practice japa constantly. ऐसा है कि संकल्प कर लेना चाहिए। भाई यहाँ 15 minutes I will sit and I will not move under all circumstances. When you are talking here, even then you are talking to someone else. People, too many people come and disturb. So that is your problem always. Even when you sit with japa, people will come and disturb you. Nothing Yes, can be done Swamiji, like this. that is happening. Such sankalp, without sankalp, it cannot be done. You close the door unless whatever happens. And then you sit in a position without moving any part of the body. Yes. And with open eyes, look at the photo. And meditate with open eyes. Yes, Swamiji. Then japa, as I told you, do chanting japa orally and listen to the ear. So like that, if you do, these are the basics things, you know. ये preliminaries हैं ये. Yes, these are preliminaries, but without this so far preliminaries is very difficult. preliminaries we haven't
yet for so many years and we are still in preliminary. Yes, that is true. Yeah. अच्छा, हो गया? Yes, Swamiji. Thank you, Swamiji. Anyone remaining? महाराज मुझे भूल गया। अरे एक जन बाकी है, कौन? सतीश। सतीश। अरे सतीश विवेक तुम रह गए क्या? अरे रह गया, कहाँ गया सतीश रह तुम्हारा? गए हैं। तुम्हारा मैं कहाँ पूछता हूँ गया? महाराज। मैंने रखा था। हाँ जी 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 महाराज। हाँ बोलो क्वेश्चन बोलो। हाँ जी, पैरा 118 महाराज। If हाँ। you crave for pleasure, thirst for ecstasy in the company of Lord, who is all love, covet the supreme Lord and be infatuated to eternally beautiful. महाराज ये जो शब्द हैं eternally beautiful, love is all Lord, मेरा क्वेश्चन ये है कि all these beautiful allusions to God seem only words to us without corresponding image of God. हमें धारणा नहीं होती महाराज, what to do? अरे इसीलिए तो ये लीला किया, श्री कृष्ण की लीला बनाई, श्री कृष्ण को कितना सुंदर बना दिया, और कृष्ण शिक्षक की इतनी लीला सुंदर बनाई कि लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। आज भी कृष्ण के रूप में लोग मोहित हो जाते हैं, छोटे बाल कृष्ण को घर में अपना बना के रखते हैं, फोटो बना के रखते हैं और उसको आप पूजा करते हैं। तो ये तो आज भी इसीलिए बनाया है कि किस तरह से भगवान में मन लगे, इसीलिए ये सब लीला करते हैं, जब अट्रैक्शन की चीजें बना के रखी हैं तब तो करना है, उसी का उपयोग करना है, और क्या करना है। अगर आपको नहीं लगे, अब श्री राम कृष्ण की लीला आपको अच्छे नहीं लगते, कृष्ण की लीला ले लो, कृष्ण कितने शैतानी करते थे, वो कितने मजेदार है, सुंदर हैं, उसमें मन को लगाओ। तो ये लीला चिंतन करो, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, लीला चिंतन करो। ठीक महाराज, ठीक महाराज जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, विदाउट गुड टेंडेंसीज one cannot properly comprehend the scriptures and instructions of Guru, even if one may have attained great heights in learning and intellectuality. So far as subtle truths of spirit are concerned, one may be ignorant as a baby, but if he has faith, simplicity and love, by grace of Guru he can acquire fitness and comprehending for comprehending the subtle truths of religion. Maharaj, what is the difference between subtle truths of spirit and subtle truths of religion? Can subtle truths of religion be acquired by learning, and can subtle truths of spirit be acquired by sadhana as per the instruction of Guru? नहीं, subtle truths of religion की बात हुई ना, अभी बताया, अभी हो गए। हाँ, subtle truth of spirituality and subtle religion, तो उसमें डिफरेंस मत करो। अभी डिस्कस कर लिया subtle truths के बारे में कि वो रिलीजन के दोनों को डिफरेंशिएट मत करो। धीरे धीरे अगर सटल ट्रूथ्स ऑफ रिलीजन आ गया तो सटल ट्रूथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी समझ में आ जाएंगे। जी जी जी, ये बाय लर्निंग आएगी महाराज के साधना से आएगी? नहीं, लर्निंग साधना से आएगी, और लर्निंग से भी आ जाए, शास्त्र पढ़ने से समझ में आ जाता है। हाँ जी जी जी, और साधना भी करनी पड़ेगी उसको अंतर्गत करने के लिए। जी जी, उसको महसूस कर, अनुभव करने के लिए। जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, वो तो अभी पूछा जो, if you constantly practice the remembrance of God, japa, prayer and meditation, then they come out from the heart without conscious effort. महाराज कैसे constantly remembrance of God कैसे करें? अपने अगर आप शास्त्र को रेगुलरली पढ़ते हो, जूम मीटिंग अटेंड करते हो और रेगुलर ध्यान जप इत्यादि करते हो, तो हैबिट बन जाएगी ना, और इसलिए ऑटोमेटिकली ये बातें अपने आप आपके मन में उठेंगे, जिसमें आपके मन को लगा के रखोगे कॉन्शियसली। जितना टाइम आपको मिलता है फ्री, उसके अंदर आप रिलीजियस बातचीत करो, स्पिरिचुअल टॉक करो, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ो, लिटरेचर ये सब करो, तो ये इसकी धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली अपने जीवन मन में आएंगी, उत्पन्न होने लग जाएगी। बीच बीच में परमात्मा का नाम जब भी याद आए तब ले लेना चाहिए महाराज। वो तो है, जो भी है वो तो करना चाहिए, परम वो तो प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड है। काम कर रहे हैं, काम करते हुए भी सोचना कि भगवान हमारे साथ में है, ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। चलते फिरते भी नाम ले सकते, लेना चाहिए महाराज, कोई भी किसी भी से कर लो।
जब माइंड फ्री है तो उसको बस उसी नाम देते रहें। अब जानते तो हो, फिर जानते तो हो, पूछते क्यों? नहीं, मैं वो हमारे 24 आवर्स में ना होता कुछ समय भूल जाते हैं। सब जानते हैं, महाराज करते भूल नहीं। जाते हैं, भूल जाते हैं। जी प्रणाम महाराज, Next यही थे question. क्वेश्चन, अच्छा, यही क्वेश्चन। ओके ओके। और कोई क्वेश्चन? महाराज इसी के रिलेटेड मैं क्वेश्चन, हाँ? महाराज इसी के रिलेटेड मेरा जो आपने कहा पे और क्वेश्चन ये हो जाता है कि जब हम घर से निकलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहां भी जाके गीता पाठ करते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन जब काम शुरू हो जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं। फिर जो देखो वर्ल्ड ऐसा है कि ये हमारे वो ओवर कुछ पार नहीं कर कर, लेता है। यू कांट हेल्प इट। हम भी जानते हैं ना कि हम जब इस मिशन में थे तो डॉक्टरी मेडिकल काम जब 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तक करते रहते थे ना, तब तो भगवान का चिंतन नहीं आता था, नहीं तो थोड़ा होता तो तो उसका नहीं। उसके और मन पर हैवी भी हो जाता है वो। जिस दिन आउटडोर होता था, ज्यादा काम होता था, उस दिन सारा दिन मन जो नीचे रहता था, उस दिन मेडिटेशन की क्वालिटी जो इतनी अच्छी नहीं होती थी। संडे के दिन फ्री रहता था तो मेडिटेशन की क्वालिटी अच्छी होती है। तो यू कांट हेल्प इट, दीज आर द नेचुरल अप्स एंड डाउन्स ऑफ द माइंड, यू कांट हेल्प। जितना संभव हो संसार के विचारों से दूर रहना, ये इम्पोर्टेंट। राइट प्रणाम महाराज। हो गया? प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। हाँ, महाराज एक सवाल है। सुचरिता जो फोटो नहीं, जी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछती है। महाराज महाराज एक सवाल है। सुचरिता प्रश्न हाँ, नहीं करती है। बोलो। हाँ, महाराज एक महाराज आवाज सुन रही है महाराज? हाँ, आवाज सुन रहा हूँ। महाराज एक बहुत देर से मेरे दिमाग में एक छोटा सा डाउट था जो आज 116 से कहीं जाके मिल रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत कीर्तन है हमारे यहाँ पंजाब में गुरु नानक देव जी का, जो उन्होंने जगन्नाथपुरी में 1503 में किया था। वो ऐसे था कुछ कि कैसी आरती होए तेरी भवखंडना तेरी आरती, अनहत हाँ। सबत तेरी सहस नव तैन। मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से तू देख रहा है, थाउजेंड्स ऑफ नोजेस से तू सूंघ रहा है। और मतलब मैं कई बार सोचता था कि ये ना तो ये भक्ति है ना ये ज्ञान है। तो ये आज जो आप बात कर रहे थे 116 में, क्या इसे ज्ञान और भक्ति का मिश्रण बोल सकते हैं? हाँ 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 हाँ, श्योर 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 श्योर। दिस इज बहुत वन। ऐसा है कि गुरु नानक के उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत भी जितना है उसमें ज्ञान और भक्ति का बहुत अच्छा सम्मिश्रण है। सारा गुरु नानक का लिटरेचर। जी जी। सेकंड वॉज, ये भी पॉइंट डिस्कस हुआ था 117 में जो बोला था कि अनरियल वर्ल्ड इज अनरियल को उन्होंने परिभाषित किया कि बिकॉज इट इज नॉन एग्जिस्टेंट नो एग्जिस्टेंस, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि इससे पहले हमने एक बार ही पढ़ा हुआ है कि अनरियल का मतलब ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड वर्ल्ड इज इम्परमानेंट ऑलवेज चेंजिंग। So can we take unreal world this second definition instead of first, because non-existence बहुत difficult है perceive करना। ठीक है better to take the second application, they're more easy to understand। बस यही दो सवाल। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ भाई, चले बंद करें। हाँ प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम।